नमस्ते मिथिक परिवार। स्वागत है आपका मिथिक वाइब की दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि जी जाती हैं। तैयार हो जाओ एक ऐसे सफर के लिए जहां हंसी, ड्रामा, इमोशन और तड़का सब एक साथ फूटेगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहां हर एपिसोड है फुल धमाका, फुल मस्ती। डिस्क्लेमर टाइम। भाई लोग, ये कहानी मजे और मनोरंजन के लिए है, तो अगर सुनकर तुम्हें लगे कि तुम भी किसी फिल्म के हीरो हो तो गली में भागते हुए अपने पड़ोसी को विलेन मत समझ लेना। यहाँ के सारे कैरेक्टर्स, ड्रामा और ट्विस्ट हमारी थोड़ी सी पागल लेकिन प्यारी कल्पना के नतीजे हैं। अगर ये किसी असली जिंदगी के राजा, रईस या रोमांटिक बंदे से मिलते जुलते हैं तो समझ लो बस किस्मत का तड़का है। इस कहानी में मिलेगा पैसों की चमक, प्यार का पंच और धोखे ट्विस्ट का मसालेदार तड़का। लेकिन ध्यान रखना, ये सब कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अगर तुम्हें एक्स की याद आते ही आंसू टपक पड़ते हैं तो पानी का ग्लास पास में रख लेना। और हाँ, अगर सुनते सुनते अचानक तुम्हें लगे कि चलो पुरानी गर्लफ्रेंड को माफी मांग लूं, तो भाई वो तुम्हारा पर्सनल मिशन है, हमारा नहीं। तो तैयार रहो, क्योंकि अब शुरू होने वाला है मिथिक वाइब का सबसे धमाकेदार, मजेदार और जज्बाती सफर, जहां हर ट्विस्ट तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ा देगा। चलो शुरू करते हैं कहानी। लेट्स वाइब विद मिथिक। गर्जन। जब लंबी तलवार ऋषि राठौर की गर्दन पर वार करने वाली थी, शेरों की दहाड़ के साथ गुफा हिल गई। ऋषि के कब्जों से सुनहरी रोशनी का एक गुच्छा फूट पड़ा। खट! सुनहरे ड्रैगन शेर के दाहिने पंख ने एक अजेय सुनहरी बिजली की तरह तुरंत मध्यम श्रेणी खजाना उड़ने वाली तलवार को काट दिया, जो ऋषि पर वार कर रही थी। यह क्या कमीना है! पंकज श्याम ने कीमती उड़ने वाली तलवार को दो भागों में विभाजित होते देखा और डरावनी चीख में उसने केवल सुनहरी रोशनी की एक किरण पकड़ी जो उसकी आंखों के सामने से गुजरी, और तुरंत महसूस किया कि टूटी हुई तलवार को पकड़े हुए दाहिनी कलाई में भयंकर दर्द होने वाला है। ऐसा मत करो! जैसे ही उसने अपना सिर झुकाया, उसने देखा कि टूटी हुई तलवार पकड़े हुए उसका दाहिना हाथ शेर के मुंह से उड़ गया और टूटी हुई कलाई से खून छलकने लगा। गर्जन। गौरैया के आकार का सुनहरा ड्रैगन शेर अपने पंख लहराते हुए ऋषि के सामने मंडरा रहा था। उसकी दो पुतलियां क्रूर और भयंकर आंखों से पंकज श्याम को घूर रही थीं और एक बहरा कर देने वाली दहाड़ लगा रही थीं। ऋषि अभी भी जेड कुर्सी पर बैठा था। शुरू से अंत तक बिना पलकें झपकाए उसने भयभीत पंकज श्याम को देखा और उसकी आंखों में अभी भी एक क्रूर अर्थ छिपा था। पंकज श्याम ने अपने सामने छोटे सुनहरे ड्रैगन शेर को देखा, तीसरे क्रम के विकास काल में पशु की सांस को महसूस किया और फिर उस गति के बारे में सोचा जिस पर ड्रैगन शेर ने उसका हाथ तोड़ दिया। उसने गहरी निराशा महसूस की। वह गति उससे कम 3 गुना अधिक थी। 3 गुना से कम समय में उसके पास सबसे कठिन व्यायाम करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। ये वास्तव में मामला था। सुनहरे ड्रैगन शेर की गति आत्मा शोधन क्षेत्र महान पूर्णता साधक की गति के बराबर थी। पंकज श्याम, जो आत्मा शोधन क्षेत्र के 6ठे स्तर पर था, वह आत्मा शोधन क्षेत्र महान पूर्णता के एक शत्रु का सामना कर रहा था। और यह अभी भी पंखों की कठोरता का स्तर था, जो तुरंत अपने मध्यम श्रेणी खजाने के शत्रु पशुओं को काट देता था। बूढ़े, भाग जाओ, देखते हैं कि तुम अपनी गति से गुफा से भाग सकते हो या नहीं, ऋषि ने संयमित स्वर में कहा। ऋषि राठौर। पंकज श्याम सुनहरे ड्रैगन शेर की घूर से भयभीत हो गया और कांप उठा। मुझे माफ कर दो, आखिरकार तुम मरे नहीं हो, है ना? जब तक तुम मुझे माफ करते हो, तुम जो कहो मैं वह करूंगा, तुम जो चाहो मैं दे दूंगा। बड़े, इसकी टांग तोड़ दो। ऋषि ने ठंडी सांस ली। सुनहरा ड्रैगन शेर तुरंत गायब हो गया और फिर खून की एक धार पंकज श्याम के दाहिने घुटने पर लगी और अगले ही पल वह हंसते हुए सुनहरे ड्रैगन शेर में बदल गया और फिर से ऋषि के सामने मंडराने लगा। इस समय वह टूटा हुआ पैर, जिस पर पंकज श्याम का खून गिरा था, जमीन पर गिर गया। सुनहरे ड्रैगन शेर की गति ने पंकज श्याम को अत्यंत भयभीत कर दिया। वो वास्तव में भागना चाहता था, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसके पास एक साथ कार्रवाई करने और भागने की क्षमता बिल्कुल नहीं थी। चिल्लाहट विशाल गुफा में गूंज उठी। पंकज श्याम एक सुनहरे मुर्गे की तरह गुफा में अकेला खड़ा था और विनती भरी नजरों से ऋषि को देखने लगा। ऋषि राठौर, कृपया मुझे माफ कर दो। अगर तुम मुझे माफ करते हो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। कृपया। ऋषि की आंखें रक्त पिपासु प्रकाश से भरी थीं। रात लंबी है, मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय है। क्योंकि तुम मुझसे विनती कर रहे हो, तो तुम्हें ये जानना चाहिए कि विनती कैसे की जाती है। मेरे सामने घुटने टेको। ठीक है, मैं घुटने टेकता हूँ। पंकज श्याम ने अपनी बाईं टांग मोड़ी और घुटने टेकने ही वाला था कि अचानक उसके पूरे शरीर से आध्यात्मिक ऊर्जा फूट पड़ी और उसका शरीर उछलकर गुफा के बाहर की ओर अत्यंत गति से भागा। इसी समय कियानकुन रिंग से एक उच्च श्रेणी खजाना आत्मा नाव चमकी और 3 फीट के आकार में बदल गई। हुश!
निर्बाध सहयोग के साथ पंकज श्याम आत्मा नाव में कूद गया और आत्मा नाव को गुफा से दूर ले जाते हुए चिल्लाया, बचाओ, ऋषि राठौर मुझे मारने जा रहा है। पंकज श्याम का विचार बहुत सरल था। आत्मा नाव की गति के साथ जब वह चिल्ला रहा था, वह पहले ही आत्मा नाव को चलाकर गुफा से भाग चुका था, इसलिए उसकी मदद की पुकार हजारों मील तक सुनाई दे सकती थी। सभी को पता चले कि ऋषि राठौर मरा नहीं है, शायद ऋषि डरकर भाग जाएगा। हालांकि उसे भयभीत करने वाली बात हुई। जैसे ही आत्मा नाव गुफा से बाहर निकलने वाली थी, वह वास्तव में रुक गई। गर्जन, क्रोध से भरी एक दहाड़ एक तेज हवा के साथ आई और उसके पीछे दौड़ी। घबराहट में पंकज श्याम ने अचानक सिर घुमाया और एक अत्यंत भयावह दृश्य देखा। वह कांपते हुए बोला, ये कैसा राक्षस है। हालांकि सुनहरे ड्रैगन शेर का शरीर 10 फीट के विशाल आकार में बढ़ गया था। उसने अपना खूनी मुंह खोला, आत्मा नाव के सिरे को काट लिया और अपने शक्तिशाली अंगों से जमीन पर कदम रखा, जिससे आत्मा नाव उड़ नहीं सकी। गर्जन, सुनहरा ड्रैगन शेर ने अपनी गर्दन हिलाई और आत्मा नाव गुफा की ओर पीछे उड़ गई। हुश, पंकज श्याम अब और नहीं सोच सका। उसने उड़ने वाली तलवार निकाली, उड़ने वाली तलवार पर लेट गया और गुफा से बाहर की ओर भागा। बस, गुफा के कंपन में सुनहरा ड्रैगन शेर ने आत्मा नाव छोड़ दी और गुस्से में गुफा से बाहर दौड़ा। मर जा। पंकज श्याम उड़ने वाली तलवार पर लेटा हुआ था और उसका बायां हाथ सुनहरे ड्रैगन शेर की ओर, जो उसके ठीक सामने था, अचानक हवा में धकेल दिया। तुरंत भूरी पृथ्वी की शक्ति ने शून्य को भर दिया और 300 फीट ऊंची एक पर्वत चोटी बन गई, जो सुनहरे ड्रैगन शेर को हिंसक रूप से दबाने लगी। सुनहरे ड्रैगन शेर ने आंखें मूंद लीं और अचानक इसका आकार 100 जंग तक बढ़ गया। अपने दाहिने पंख को 100 जंग लंबा लहराया और तूफान को पर्वत चोटी पर ले गया। धड़ाम, पर्वत एक पल में ढह गया और सुनहरा ड्रैगन शेर आसमान से गिरे मलबे में मजबूती से उठा। अपने विशाल शेर के पंजे को लहराते हुए अंतरिक्ष हिंसक रूप से कांप उठा और पंकज श्याम की ओर खींच लिया, जो उड़ने वाली तलवार पर लेटा हुआ था। ऐसा मत करो। पंकज श्याम ने बेतहाशा उड़ने वाली तलवार को आगे बढ़ाया। हालांकि उसका सिर फटने से बच गया, लेकिन कमर के नीचे शेर के पंजे से उसकी कमर टूट गई। खून टूटी हड्डियों के साथ मिलकर शून्य में फैल रहा था। धड़ाम, धूल उड़ रही थी। शिखर थोड़ा कांप रहा था और पंकज श्याम, जिसने अपना निचला शरीर खो दिया था, शिखर पर गिर गया। बचाओ। पंकज श्याम की मदद की पुकार अचानक बंद हो गई, लेकिन यह ऋषि था जो उसके सामने आया, उसकी गर्दन पर कदम रखा और अपने एडम्स एप्पल को उसकी गर्दन में गहराई से कुचल दिया, ताकि पंकज श्याम आवाज न कर सके। धकेल, खून से बर्फ दागदार हो गई और ऋषि ने अपनी तलवार से पंकज श्याम का बायां हाथ काट दिया। तीव्र पीड़ा के कारण पंकज श्याम की आंखें उभर आईं और रक्तवर्ण आंखों में विनती का रंग दिखाई देने लगा। बस, ऋषि ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और तुरंत ही 100 फीट के दायरे में जगह थोड़ी सी कांप उठी और उसने एक ध्वनिरोधी अवरोध खड़ा कर दिया। अगर मेरे पास खजाने का तावीज न होता तो मध्यम श्रेणी सरसों बीज समय अंतरिक्ष शिवालय में तुमने मुझे क्रूरतापूर्वक मार दिया होता। तुम्हारे कारण, बूढ़े, मैं पहले से कहीं ज्यादा बुरी तरह घायल हो गया था और लगभग मर ही गया था। आज मैंने तुम्हें इसका स्वाद भी चखा दिया और शरीर में सिर्फ हड्डियां ही बची हैं। जब शब्द बंद हो गए, तब भी ऋषि ने अपने दाहिने पैर से पंकज श्याम के गले पर कदम रखा, उसे बोलने का कोई मौका नहीं दिया। वाह वाह वाह। तुरंत ही ऋषि की भौहों से आध्यात्मिक शक्ति की एक धारा फूट पड़ी, जो बर्फ में हजारों आध्यात्मिक शक्ति ब्लेडों में बदल गई, मानो सुनहरी मछलियों का एक झुंड पंकज श्याम को धक रहा हो। आंतरिक द्वार किमिया नस के तीसरे बुजुर्ग के रूप में पंकज श्याम ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह मर जाएगा। उसने अपने सिर के ऊपर मंडराते आध्यात्मिक ब्लेड को देखा, उसकी आंखें गहरी विनती से भरी थीं। व्यक्ति जितना बड़ा होता है, मृत्यु से उतना ही अधिक डरता है। इसे पंकज श्याम पर लागू करना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पंकज श्याम के होंठ फड़क रहे थे। हालांकि वह आवाज नहीं निकाल पा रहा था, लेकिन उसके मुंह के आकार से पता चल रहा था कि वह कह रहा था, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें बता दूंगा कि पर्दे के पीछे कौन है। बूढ़े, यह अफसोस की बात है, मैं बाद में पूछूंगा कि मुझे क्या जानना है, ऋषि राठौर ने व्यंग्य किया। उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे और एक ही विचार में एक के बाद एक आध्यात्मिक ब्लेड पंकज श्याम की ओर झपटे। धक्का धक्का, मांस और रक्त उड़ गया, खून बह गया और जब आध्यात्मिक शक्ति का ब्लेड अदृश्य हो गया तो पंकज श्याम का चेहरा और छाती ऋषि के समान ही थे और लगभग केवल हड्डियां ही बची थीं। पंकज श्याम ने एक कमजोर सांस छोड़ी, उसकी क्रोधित और हताश आंखें धीरे धीरे धुंधली हो गईं और वह पहले से ही मर रहा था। ये तो सभी जानते हैं कि शरीर जितना मजबूत होता है, आत्मा भी उतनी ही मजबूत होती है। इसी तरह शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त होता है और आत्मा कमजोर होती है। अब ऋषि की आत्मा शक्तिशाली थी, जो आत्मा शोधन क्षेत्र के तीसरे स्तर के बराबर थी और होंगमेंग दैवीय नेत्र के उपयोग के तहत ये पंकज श्याम को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त था।
रात के आसमान के नीचे ऋषि की आंखें गहरी मोहक लाल चमक के साथ चमक रही थीं। वह अपने पैरों पर पंकज श्याम को देख रहा था और इनकार करने में असमर्थ था। तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने कहा? ये कहते हुए ऋषि ने पंकज श्याम के दाहिने पैर पर कदम रखा और उसे ऊपर उठा लिया। हाँ, लालू यादव, पंकज श्याम ने नीरस तरीके से कहा। ठीक है, तो मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, ऋषि ने जानलेवा इरादे से कहा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं नंबर 678 मध्यम श्रेणी सरसों बीच समय अंतरिक्ष शिवालय में साधना कर रहा था? ये ललित दास ने ही मुझे बताया था। पंकज श्याम मर रहा था। ललित दास कौन है? ऋषि ने अपनी भौहें उठाईं। यह वह डीकन था जो उस समय प्राधिकरण हॉल की रखवाली करता था। पंकज श्याम ने कमजोरी से कहा। उसका अमर पर्वत कहाँ है? ऋषि ने फिर पूछा। अमर पर्वत 455 पर, दक्षिण में 4000 मील दूर। पंकज श्याम की आवाज अचानक बंद हो गई और वह सांस फूलने से मर गया। ललित दास, अच्छा, बहुत अच्छा। ऋषि का दिल जानलेवा इरादे से भर गया। ऋषि ने सुनहरे ड्रैगन शेर को 1 फुट के आकार में बदल दिया और कछुए की सांस ठंडी गौज में उड़ गया। सुनहरा ड्रैगन शेर ने ऋषि को हवा में उठा लिया, जो शिखर से ऊपर लटका हुआ था। होंगमेंग ज्वाला। जैसे ही ऋषि ने इसके बारे में सोचा, होंगमेंग की ज्वाला उसकी दाहिनी हथेली से निकलकर गुफा में तेजी से उड़ गई और ऋषि और सुनहरे ड्रैगन शेर की शेष सांस को जला दिया। इसके बाद शिखर पर बची हुई सांसें जल गईं, केवल पंकज श्याम का शरीर कंकाल में बदल गया। सब कुछ निपटाने के बाद ऋषि ने होंगमेंग की ज्वाला को वापस लिया और इशारा करते हुए पंकज श्याम का कियानकुन रिंग, जो शिखर पर गिरा था, आकाश में उठा और ऋषि के हाथों में आ गया। बाद में ऋषि ने गुफा में रखी उच्च श्रेणी खजाना आत्मा नाव को कियानकुन रिंग में डाल लिया। ऋषि ने सुनहरे ड्रैगन शेर पर कदम रखा और 4000 मील दूर ललित अमर पर्वत की ओर उड़ चला। 4000 मील की दूरी पर सुनहरे ड्रैगन शेर की गति से 1 पल में पहुंचा जा सकता था। ऋषि ने सुनहरे ड्रैगन शेर पर कदम रखा और चुपके से शिखर की गुफा के बाहर उड़ गया। महोदय डीकन, तीसरा बुजुर्ग आपको तुरंत बुला रहा है। ऋषि की आवाज युवा हो गई। ठीक है, ये डीकन अभी जाता है। एक शांत आवाज के साथ एक गठीला मध्यम आयु का व्यक्ति गुफा से बाहर निकला। हूँ। ललित दास उस शिष्य के परिधान को देखकर स्तब्ध रह गया और फिर डांटा, आधी रात को इस तरह कपड़े पहनना क्या शोभा देता है? ऋषि मुस्कुराया और अपनी मूल आवाज में बोला, ललित दास, अगर मैं इस तरह कपड़े न पहनूं तो तुम्हें कैसे मारूं? ललित दास ने कुछ परिचित आवाज सुनी, जैसे कि वो कहीं सुन चुका हो। अचानक उसे याद आया कि यह वही आवाज थी जब 1.25 साल पहले ऋषि ने प्राधिकरण हॉल में उससे बात की थी। तुम ऋषि राठौर हो? ललित दास की आश्चर्य की आवाज अचानक रुक गई और उसने देखा कि ऋषि की कछुए की सांस ठंडी गौज से एक सुनहरी रोशनी ललित दास की ओर गोली की तरह चली। धक्का, सिर गर्दन से अलग हो गया और बिना सिर का शरीर खून छिड़कता हुआ बर्फ में गिर गया, लेकिन यह सुनहरे ड्रैगन शेर के बाएं पंख द्वारा सिर काटकर मार डाला गया था। ऋषि ने होंगमेंग की ज्वालाओं को नियंत्रित कर खुद और सुनहरे ड्रैगन शेर और शिखर पर छोड़ी गई सांस को राख में जलाया। फिर उसने ललित दास का कियानकुन रिंग उठाया और सुनहरे ड्रैगन शेर पर सवार होकर 32,000 किलोमीटर दूर लालू अमर पर्वत की ओर उड़ चला। हवा ठंडी थी और बर्फीले तूफान ने दुनिया को तबाह कर दिया। आधे घंटे से ज्यादा समय बाद ऋषि एक भूत की तरह आकाश से उतरा, अपने दाहिने हाथ को बाहर निकाला और उंगलियां हिलाईं। आध्यात्मिक शक्ति की धाराएं निचले आकाश से होकर गुफा के प्रवेश द्वार में गोली की तरह चलीं। अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव हुआ। गुफा की निषिद्ध सरनी टूट गई। बड़े, जाओ, अंदर के लोगों को जितनी जल्दी हो सके मार डालो, ऋषि ने आदेश दिया। सुनहरा ड्रैगन शेर कछुए की सांस से बाहर निकला और उसका शरीर बढ़ गया, जैसे कि एक सुनहरी रोशनी की किरण गुफा में गोली की तरह चली। अगले पल 50 फीट ऊंचा सुनहरा ड्रैगन शेर गुफा से अपना सिर बाहर निकाला और ऋषि की ओर सिर हिलाया। नहीं, तो मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा। ऋषि ने भौहें सिकोड़ ली, उसका शरीर टिमटिमाया और वह गुफा में प्रवेश कर गया। सुबह होने तक लालू यादव का कोई निशान नहीं था। इस तरह ऋषि ने 3 दिन इंतजार किया, लेकिन फिर भी लालू यादव को वापस आते नहीं देखा। आधी रात को ऋषि ने लालू यादव के एक शिष्य की गुफा में चुपके से प्रवेश किया। होंगमेंग दैवीय नेत्र के माध्यम से शिष्य को नियंत्रित करने के बाद उसने पूछताछ की और पता चला कि लालू यादव 3 दिन पहले अमर द्वार गया था। वह अल्पावधि में वापस नहीं आएगा। सभी मामले डीकन फैंग संभाल रहे हैं। लालू यादव के अधीन मूल रूप से 3 डीकन थे, दामिन जैन, जय शर्मा और फैंग काय, लेकिन दामिन जैन और जय शर्मा को ऋषि पहले ही मार चुका था। अब केवल एक डीकन बचा था। मैंने शुभांगी से वादा किया था कि मैं 5 दिनों के भीतर वापस आऊंगा, तो मैं अभी के लिए बिंकिंग अमर पर्वत लौटता हूं और क्यू योंगमिन को थोड़ा और जीने देता हूं। ऋषि ने मन बना लिया और आधे घंटे तक सुनहरे ड्रैगन शेर को चलाकर बिंकिंग महल वापस लौट आया। गुरुजी, आप वापस आ गए। हॉल में शुभांगी बोस ने कठोर मुस्कान के साथ स्वागत किया और उसका चेहरा चिंतित दिख रहा था।
शुभांगी, क्या बात है, तुम उदासीन दिख रही हो। ऋषि हंसा। गुरुजी, पिछले 1.25 साल में आंतरिक द्वार कीमिया नस में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। शुभांगी ने आह भरी, कुछ कर पाने में असमर्थ। शिष्या को लगता है कि वह कुछ हद तक अभिभूत है और नहीं जानती कि इसका सामना कैसे करना है। आओ और बताओ, ऋषि ने जवाब दिया। गुरुजी, ऋषि राठौर, वह प्रतिभाशाली शिष्य जिसका मैंने और आपने पहले जिक्र किया था, 1.25 साल पहले गंभीर रूप से घायल होने के बाद मर गया। शुभांगी ने आज तक ऋषि राठौर का जिक्र किया और अभी भी इस तरह के शिष्य को खोने का अफसोस था। साथ ही 12वें बुजुर्ग लालू यादव के अधीन 3 डीकनों में से 2 मर गए और मुझे अभी तक नहीं पता कि हत्यारा कौन है। इसके अलावा तीसरे बुजुर्ग के प्रतिभाशाली शिष्य सूरज अबे को भी 1.25 साल पहले मार दिया गया था और हत्यारा अभी तक अज्ञात है। गुरुजी, ऋषि राठौर और सूरज अबे की मृत्यु ने शिष्या को वास्तव में असहज कर दिया। ऋषि राठौर एक अद्वितीय प्रतिभा थे। आंतरिक कीमिया नस में केवल 3 शिष्य थे, वह मर गए। शुभांगी ने गहरी सांस ली और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, गुरुजी, क्या आप जानते हैं, यह आंतरिक संप्रदाय कीमिया नस में दुस्वप्नों से ग्रस्त होने जैसा है। बस कल खबर आई कि तीसरा बुजुर्ग मर गया है, उसके अधीन डीकन ललित भी मर गया है। मृत्यु भयानक थी, लेकिन हत्यारे ने कोई निशान नहीं छोड़ा। गुरुजी, इतने सारे लोग मर गए, लेकिन शिष्या प्रमुख होने के बावजूद इतनी बेकार महसूस करती है, हत्यारे को पकड़ नहीं पा रही। शुभांगी ने अपने होठों को सिकोड़ा, उसकी आंखों में आंसू छलक आए। गुरुजी, शिष्या को बहुत दुख हो रहा है। अब पूरी कीमिया नस के बुजुर्ग और शिष्य डरे हुए हैं। जल्द ही शिष्या आंतरिक संप्रदाय की अन्य 8 नसों के लिए मजाक का पात्र बन जाएगी। शिष्या इतनी उलझन में और असहाय है, मुझे नहीं पता कि क्या करना है। गुरुजी, आपकी शक्तियां असीम हैं, क्या आप मुझे कुछ मार्गदर्शन दे सकते हैं? ऐसा कहने के बाद शुभांगी बोस के आंसू उसके तेजस्वी चेहरे पर बहने लगे। जब ऋषि राठौर बोलने ही वाला था कि पहाड़ की चोटी पर टेलीपोर्टेशन सरनी में रोशनी चमकी। तुरंत तंत्री झोंकदे अचानक प्रकट हुए, हॉल में दूर से ऋषि को देखते हुए और मुस्कुराते हुए बोले, वरिष्ठ, ये कनिष्ठ आपको कुछ अच्छा देने आया है। शुभांगी ने अपने आंसू पोंछे और तंत्री झोंकदे को देखा जो एक टिमटिमाती हुई आकृति के साथ हॉल में प्रकट हुए। एक मुस्कुराहट के साथ बोली, अच्छे बूढ़े आदमी। शुभांगी लड़की, क्या बात है? तंत्री झोंकदे ने शुभांगी की ओर देखा, जिसकी आंखें नम थीं, और उसने अपनी मुस्कान गायब कर दी। कोई बात नहीं, पहले आप और गुरुजी बात करें, शुभांगी ने जवाब दिया और ऋषि को थोड़ा झुकाया। गुरुजी, शिष्या पहले ऊपर जाती है। ठीक है, चलो, मैं बाद में एक शिक्षक के रूप में तुमसे बात करूंगा, ऋषि ने कहा। शुभांगी के चले जाने के बाद तंत्री झोंकदे की कियांकुन रिंग चमक उठी और तुरंत दाहिनी हथेली में 1 फुट ऊंची बैंगनी काली लौ जल उठी और लौ को एक निश्चित प्रकाश पर्दे में लपेट दिया गया। ऋषि न केवल बहुत खुश हुआ, बल्कि अचानक बोल पड़ा, अग्नि विशेषता निम्न श्रेणी उप प्रतिष्ठित अग्नि, जिग्सुआन यान। ऋषि की नजरें उसके सामने लगी आग पर टिकी थीं और उसकी आंखों में भूखे भेड़िए जैसी हरी रोशनी थी। वरिष्ठ होने के योग्य हैं, आप एक नज़र में बता सकते हैं। तंत्री झोंकदे ने झुककर जिग्सुआन यान को ऋषि को सौंप दिया। वरिष्ठ, आपकी गोली की रेसिपी असली पाई गई है। इस तरह की आग मूल रूप से राठौर नीलामी घर द्वारा नीलाम की जाती थी। सौभाग्य से ये कनिष्ठ 4 दिन पहले समय पर राठौर नीलामी घर पहुंच गया, अन्यथा ये दूसरों के हाथों में पड़ जाती। ऋषि ने जिग्सुआन यान को कियांकुन रिंग में डाल दिया और अपनी मुठियां भींचते हुए कहा, यह आग बिल्कुल सही समय पर है। बूढ़ा आदमी बहुत आभारी है और लॉर्ड बूढ़ा है। आप क्या कह रहे हैं वरिष्ठ, आप बहुत विनम्र हैं। तंत्री झोंकदे ने झुककर कहा, वरिष्ठ, कनिष्ठ ने देखा है कि शुभांगी लड़की के मन में कुछ है, इसलिए आपको उसके साथ जाना चाहिए। कनिष्ठ पहले निकल जाएगा और मैं आपके लिए आग ढूंढ लूंगा। ठीक है, बूढ़ा आदमी तुम्हें भेज देगा, ऋषि ने जवाब दिया। कोई जरूरत नहीं, वरिष्ठ रुके, तंत्री झोंकदे ने कहा और मुड़कर चला गया। इस समय ऋषि ने मन ही मन सोचा, अब जबकि मेरे पास जिग्सुआन यान है, होंगमेंग ज्वाला द्वारा निगल लिए जाने के बाद मैं कम से कम तीसरे दर्जे के प्रारंभिक चरण से तीसरे दर्जे की महान उपलब्धि तक आगे बढ़ सकता हूँ। इस तरह 4 या 5 वर्षों में मैं आकाशीय बैंगनी उल्कापिंड लोहा को तलवार के भ्रूण में बदलने में सक्षम हो जाऊंगा। बस 11 महीने बाकी हैं और आंतरिक संप्रदाय 9 नसों की महान प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। मेरी ताकत के साथ शाश्वत भूमि में स्थान प्राप्त करना आसान है, लेकिन शाश्वत भूमि खतरों से भरी है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द उड़ने वाली तलवार को परिष्कृत करना होगा। अचानक ऋषि को कुछ याद आया और उसकी आंखें चमक उठीं। मैंने आखिरी बार सुपर सरसों बीज समय और अंतरिक्ष शिवालय की 108वीं मंजिल में प्रवेश किए हुए 1 साल से ज्यादा समय हो गया है, और अब मैं 3 महीने में प्रवेश करता हूँ और उसमें 1 दिन बाहर के 18 दिन के बराबर है। इस स्थिति में इसे तलवार भ्रूण में परिष्कृत करना संभव होना चाहिए।
जब तलवार भ्रूण सफलतापूर्वक परिष्कृत हो जाए और फिर शाश्वत भूमि में प्रवेश करने का प्रयास करें। 11 विशेषता परिष्करण सामग्रियों को तलवार भ्रूण में एकीकृत करें। साथ ही शुभांगी का मूड खराब है, क्यों न मैं इस अवसर का उपयोग करके उसे एक बड़ा उपहार दूं। ऋषि के मुंह के कोने पर मुस्कान के साथ वह सीधे शुभांगी के शयन कक्ष के बाहर गया। शुभांगी, बाहर आओ, शिक्षक के रूप में मैं तुम्हें 2 बड़े उपहार देता हूं। ऋषि की बूढ़ी हंसी की आवाज गूंजी। चरमर। शुभांगी तनुजा शिन्युगा के शयन कक्ष से बाहर निकली, मुस्कुराई और बोली, गुरुजी, क्या उपहार, अंदर आकर बताइए। ऐसा कहते हुए शुभांगी ने ऋषि को अपने शयन कक्ष में खींच लिया। गुरुजी, अब बता सकते हैं, क्या यह इसलिए है कि आपकी शक्तियां असीम हैं और आप जानते हैं कि हत्यारा कौन है? शुभांगी की खूबसूरत आंखें तीव्र अपेक्षाओं से भरी थीं। खांसी खांसी। ऋषि ने गुस्से में खांसा, शिक्षक को कैसे पता होगा कि हत्यारा कौन है? शिक्षक कोई अमर नहीं है। ओह, तो वो उपहार क्या है? शुभांगी थोड़ा निराश हुई। शुभांगी को देखते हुए, जो उसके सामने अपनी स्वाभाविक निराशा दिखा रही थी, ऋषि जानता था कि वह उस पर बहुत ज्यादा निर्भर थी। इसी समय शुभांगी का मूड अनजाने में बदल गया जब वह अपने सामने गुरुजी का सामना कर रही थी। वह जानती थी कि गुरुजी उसके प्रति दयालु हैं, इसलिए उसे उनके सामने जानबूझकर मुस्कान छिपाने की जरूरत नहीं थी और वह अपनी भावनाओं को सामान्य रूप से व्यक्त कर सकती थी। शिक्षक को याद है, पिछली बार तुमने शिक्षक को बताया था कि शंकर कपूर कई सालों से डीकन है और उसे बुजुर्ग बनने का कोई अवसर नहीं मिला। ऋषि ने सुझाव दिया। अब जबकि तीसरा बुजुर्ग मर चुका है, शंकर कपूर को सीधे उस स्थान पर बिठाओ। गुरुजी, ये काम नहीं करेगा। शुभांगी ने सिर हिलाया और आह भरी। शिष्या ने भी इसके बारे में सोचा था, लेकिन शंकर कपूर ने कीमिया नस के लिए स्वर्ग विरोधी शिष्यों को नहीं पाला, नहीं कोई महत्वपूर्ण योगदान दिया। कीमिया नस की सख्त पदोन्नति प्रणाली के तहत भले ही शिष्या प्रमुख तनुजा के सामने शंकर कपूर के लिए बोल दे, यह मदद नहीं करेगा। इसके अलावा शंकर कपूर का तीसरे बुजुर्ग के रूप में पदोन्नति उचित नहीं है। भले ही वो बुजुर्गों की स्थिति में बैठ जाए, अन्य आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग इसे स्वीकार नहीं करेंगे और शिष्य शंकर कपूर और शिष्या की पीठ पीछे संदेह करेंगे और बदनामी करेंगे। तो ये काम नहीं करेगा। शुभांगी ने यहाँ तक कहा, थोड़ा उदास होकर। आह, काश ऋषि राठौर अभी जीवित होता। वह शंकर कपूर के लिए बुजुर्ग की स्थिति में चढ़ने का एकमात्र अवसर था, लेकिन अफसोस कि वह अब नहीं है। शुभांगी, मैं शिक्षक के रूप में तुमसे पूछता हूँ, अगर ऋषि राठौर मरा नहीं होता और शंकर कपूर बुजुर्ग बन सकता था, तो क्या तुम अब जैसी चिड़चिड़ी होती? ऋषि ने नर्म स्वर में कहा। बिल्कुल नहीं। शुभांगी ने सच्चाई से कहा, अफसोस की दुनिया में कोई अगर मगर नहीं है। शुभांगी, तंत्री बूढ़े ने अभी शिक्षक को आग भेजी थी। शिक्षक कुछ समय के लिए एकांतवास में जाएगा ताकि अपनी चोटों से उबर सके। ऋषि ने हिदायत दी, जब शिक्षक बूझई होगा, तंत्री बूढ़े द्वारा बिंकिंग महल में भेजी गई कोई भी वस्तु तुम पहले शिक्षक के लिए ले लो। शिष्या याद रखेगी। शुभांगी ने उदासीनता से कहा, गुरुजी, आप इतनी जल्दी जा रहे हैं। शिष्या के पास अभी भी बहुत सारी परेशानियां हैं जिनके बारे में वह आपसे बात करना चाहती है। तो फिर तुम बोलकर सुनाओ और शिक्षक तुम्हारी चिंताओं और समस्याओं को हल कर देगा। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा। गुरुजी, आप तब भी हंस रहे हैं जब लोग इस हाल में हैं, सचमुच। शुभांगी ने ऋषि को एक नजर मारी और उसका मुंह फड़फड़ाया। गुरुजी, कीमिया नस में इतने सारे लोग मर गए और हत्यारा अभी तक नहीं मिला, यही शिष्या की परेशानी है। 5 महीने बाद शिष्या कीमिया शिष्यों को अनंत अमर संप्रदाय में 3 प्राचीन संप्रदायों की कीमिया प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ले जाएगी। प्रतियोगिता के परिणाम हमारे राठौर राजवंश के आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के लिए शाश्वत भूमि में प्रवेश करने के स्थान से संबंधित हैं। शिष्या को बहुत दबाव महसूस हो रहा है और मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। आखिरकार केवल 2 शिष्य, लोकेश तिवारी और सौरभ गौतम, निम्न स्तर के महान कीमियागर हैं। ये सुनकर ऋषि कुछ देर के लिए चुप रहा। उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने कहा, शुभांगी, शिक्षक के कुछ शब्द हैं जिन्हें तुम्हें ध्यान में रखना होगा। गुरुजी, कृपया बोलें। शुभांगी तुरंत सम्मानपूर्ण हो गई। शिक्षक की शिष्या के रूप में तुम भविष्य में बड़ी उपलब्धियां हासिल करोगी। तुम्हारी दृष्टि केवल राठौर राजवंश तक सीमित नहीं रह सकती और तुम्हें इस बात से भावुक नहीं होना चाहिए कि हत्यारा नहीं मिला, ऋषि ने निर्विवाद रूप से कहा। शिक्षक और तुम कुछ समय से संपर्क में हैं और पाया है कि तुम बहुत अनिर्णायक हो। तुम्हें अपना स्वभाव बदलना होगा। सीधे शब्दों में कहें तो तुम भविष्य में शिक्षक के साथ चलोगी और स्वर्ग के सर्वोच्च मार्ग का अनुसरण करोगी। आंतरिक संप्रदाय कीमिया नस की प्रमुख के रूप में ये केवल अस्थायी है और राठौर राजवंश में भी यही सच है। जब तक तुम्हारा विवेक साफ है, तुम कुछ भी कर सकती हो, खासकर हत्यारे को ढूंढने के लिए। मुझे विश्वास है कि देर सवेर तुम्हें पता चल ही जाएगा कि हत्यारा कौन है। सुनने के बाद शुभांगी ने अपना सिर झुकाया और ऋषि के सामने घुटने टेक दिए। गुरुजी की शिक्षाएं, शिष्या उन्हें ध्यान में रखेगी। ठीक है। ऋषि ने शुभांगी को उठाने के लिए झुका और बोला, मैं शिक्षक के रूप में एकांतवास में जा रहा हूँ।
और यह अप्रैल तक चलेगा और शिक्षक तुमसे मिलने आएगा। गुरुजी, धीरे चलिए, शिष्या आपको याद करेगी। शुभांगी ने अपने होंठ भींच लिए और उसकी खूबसूरत आंखों में जटिल भावनाओं की झलक थी। मेरे गुरु तुम्हें याद करेंगे, मेरी प्यारी शिष्या। ऋषि की बात खत्म होते ही वह मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। शुभांगी ने ऋषि को हॉल के बाहर चोटी तक पहुंचाया। ऋषि ने सुनहरे ड्रैगन शेर पर कदम रखा और आकाश में उड़ गया, और जब वह तारों भरे आकाश में गायब हो गया तो एक बूढ़ी आवाज लंबे समय तक चोटी के ऊपर आकाश में गूंजती रही। शुभांगी, मैंने रात में शिक्षक के लिए आकाश देखा था। तुम्हारा सौभाग्य आ रहा है। अभी या भविष्य में कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम निश्चिंत हो सकती हो। 3 प्राचीन संप्रदायों की कीमिया प्रतियोगिता में तुम्हारे शिष्य नेता जीतेंगे और अनंत अमर संप्रदाय और दैवीय आत्मा अमर महल के महान कीमिया प्रतिभाओं को हराएंगे। शुभांगी बोस ने खाली रात के आकाश को देखा और अपना सिर झुकाया। शिष्या गुरुजी के शब्दों पर विश्वास करती है। शिष्या को उम्मीद है कि गुरुजी की भविष्यवाणी सच होगी। आधे घंटे बाद तारों भरे आकाश के नीचे एक भूतिया आकृति धुंधली सी दिखाई दी, और वह कगलिंग अमर पर्वत से 100 मील पश्चिम में दीप आत्मा अमर पर्वत पर चुपचाप उड़ रही थी। वह छाया झिलमिला उठी और ऋषि राठौर एक बड़े हॉल के बाहर रुक गया। हॉल के दरवाजे के ऊपर लगी पट्टिका पर लिखे 3 शब्द दीप आत्मा हॉल खास तौर पर ध्यान आकर्षित कर रहे थे। ऋषि की 5 उंगलियां बार बार फड़की और 12 आध्यात्मिक शक्तियां अचानक बंद मंदिर के दरवाजे में धीरे धीरे शून्य में घूमती हुई प्रवेश कर गईं। तुरंत ही मंदिर के द्वार की सतह पर लहरें उठने लगीं और एक पल में शांति बहाल हो गई और ऋषि द्वारा प्रतिबंध हटा लिया गया। ऋषि ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और पूरे दीप आत्मा हॉल की सतह पर एक प्रभामंडल दिखाई दिया, लेकिन ये ऋषि था जिसने एक ध्वनिरोधी अवरोध डाला। दीप आत्मा हॉल में लिंगशान औषधि उद्यान के शिष्यों के लिए जीवन का एक दीपक है। सप्ताह के दिनों में निषेध के कारण इसकी रखवाली करने वाला कोई नहीं है। दीप आत्मा हॉल का प्रबंधन करने वाले डीकन निखिल हजारों मील दूर अमर पर्वत पर रहते हैं। ऋषि को ये बात पता है। ऋषि ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। उसकी नज़र वहां लगे हजारों जीवन दीपों पर पड़ी, जिनमें से केवल 700 से अधिक ही जल रहे थे। ऋषि जानता था कि जीवन का बुझा हुआ दीपक लिंगशान औषधि उद्यान के मृत शिष्यों का था, और जीवन का जो दीपक अब जल रहा था वह लिंगशान औषधि उद्यान के जीवित शिष्यों का था। बस अंतरिक्ष थोड़ा कांप उठा और ऋषि की शक्तिशाली आध्यात्मिक भावना ने तुरंत सभी जीवन दीपों को घेर लिया, और वह खोज रहा था कि जिन जीवन दीपों को उसने बुझा दिया था वे कहाँ हैं। कुछ ही सांसों में ऋषि ने अपनी आध्यात्मिक भावना को वापस ले लिया, एक प्रतिरूप में बदल गया और एक बुझे हुए जीवन दीपक के सामने प्रकट हुआ। दीपक के नीचे ऋषि राठौर शब्द स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था। दावत। ऋषि ने अपने बाएं हाथ से जादू का फॉर्मूला उठाया और तुरंत उसे चक्कर आने लगा, लेकिन उसने देखा कि उसके सिर के ऊपर से एक अलौकिक क्रीम रंग की आत्मा निकल रही है जो ऋषि के सामने घूम रही है। जाओ, ऋषि ने जाओ शब्द थूका और अचानक आत्मा की वह किरण जीवन के दीपक में समा गई। इसके तुरंत बाद जीवन का दीपक धीरे धीरे जलने लगा। सब कुछ हो जाने के बाद ऋषि दीप आत्मा हॉल से हट गया, हॉल के दरवाजे पर निषेध को बहाल किया और तुरंत सुनहरे ड्रैगन शेर पर कदम रखा, और एक पल बाद कगलिंग अमर पर्वत की चोटी की ओर गोली की तरह चला। ऋषि का शरीर एक घूमते हुए लट्टू जैसा था। चोटी के बाएं ओर की चट्टान से उसने पहाड़ में छेद किया और ताबूत की ओर बढ़ा। छेद करते हुए उसने अपने पीछे खोदी गई सुरंग को नष्ट कर दिया। ताबूत में लौटने के बाद ऋषि ने पंकज हे के कंकाल को नष्ट कर दिया और चुपचाप ताबूत में लेट गया, सुबह होने का इंतजार करने लगा। अगले दिन सूरज उगा। धड़ाम। कगलिंग अमर पर्वत से एक जोरदार आवाज आई जिसने सो रहे और साधना कर रहे औषधि उद्यान के शिष्यों को जगा दिया। कमीना, क्या भूकंप आया? किसी ने मुझे अभी भी मारा। दानियाल नींद से बिना किसी उनींदापन के घर से बाहर भागा। उसने उन लोगों को देखा जो घर से बाहर भागे थे, अपने मुंह के कोने पर सपने में बची लार को छुआ और पूछा, भाइयों, वह आवाज कहाँ से आई? दानियाल, ऐसा लगता है कि यह पहाड़ की चोटी से आई, एक शिष्य ने कहा। चोटी? क्या कमीना, भाई ऋषि के सामने इतने दुश्मन हैं, कहीं उनकी कब्र को तो नहीं उड़ा दिया गया? दानियाल चौंक गया और उड़ने वाली तलवार पर चढ़कर चोटी की ओर उड़ चला। अन्य शिष्य एक के बाद एक उड़ने वाली तलवारों पर चढ़े और पीछे हो लिए। सभी के चोटी पर पहुंचने का इंतजार किए बिना सभी ने उड़ने वाली तलवारों पर कदम रखा और उड़ना बंद कर दिया। कमीना, चक्कर आ रहा है। दानियाल ने अपनी आंखें जोर से मलीं, और जब उसने पाया कि चोटी के ऊपर वास्तव में एक आकृति है तो वह अचानक मुड़ा और भीड़ को देखा। उसका शरीर कांप रहा था, उसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। भाइयों, भाइयों, आपने चोटी के ऊपर की आकृति देखी? क्या वहां थी? सभी की आंखें भयभीत थीं। मुर्गियां बार बार चावल चुगने की तरह सिर हिलाती थीं और निगलती थीं। बड़ा 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 दानियाल, ऐसा लगता है कि दिन के उजाले में भूत है। वह भाई ऋषि की आत्मा तो नहीं है ना? हाँ हाँ, आह, डरावना है।
डरावना। पीछे से हकलाती हुई चर्चा हुई। ऋषि हंसते हुए बिना कुछ बोले उड़ने वाली तलवार पर मुड़ा और सभी की ओर उड़ चला। भूत, यह वाकई भाई ऋषि है। सभी इतने डर गए कि वे मुड़कर भाग गए। मेरे लिए रुको, मैं मरा नहीं, मैं बस 1 साल से ज्यादा समय तक ताबूत में सोया था, ऋषि ने कहा। सभी ने पीछे मुड़कर देखा और ऋषि को संदेह भरी नजरों से देखा। भाई ऋषि, आपके मरने के बाद छोटों ने त्योहारों के दौरान आपके लिए अगरबत्ती की सेवा की, दानियाल कांपते हुए बोला। छोटों ने आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, आप हमसे अपनी जान नहीं मांग सकते। मैं तुम्हारा बड़ा सिर मांगूंगा, ऋषि ने मुस्कुराते हुए डांटा। मैं वाकई मरा नहीं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो विश्वास करो या नहीं, मैं तुम्हें एक थप्पड़ मारूंगा। ओह ओह ओह, दानियाल स्तब्ध रह गया। इस समय एक शिष्य ने सावधानी से कहा, वह दानियाल, भाई ऋषि का तुम्हारे साथ उनके जीवित रहते समय सबसे ज्यादा संपर्क था। तुम और भाई ऋषि का रिश्ता अच्छा है, तुम छूकर देखो कि यह इंसान है या भूत। मैं जाऊं? दानियाल ने अपनी नाक की ओर इशारा किया। तुम क्यों नहीं जाते? दानियाल, तुम ऐसा कहते हो, तुम भाई ऋषि के साथ अपने रिश्ते को नकार रहे हो, शिष्य ने कहा। हाँ, दानियाल इतना डरपोक है। अगर तुम नहीं जाओ तो इसका मतलब है कि तुमने भाई ऋषि के साथ सबसे अच्छे रिश्ते का दावा किया था और वह सब बनावटी था। हाँ, शिष्यों ने सहमति जताई। निमा, जाऊंगा तो जाऊंगा, मुझे किस बात का डर। दानियाल ने हिम्मत जुटाई और जब उड़ने वाली तलवार पर ऋषि की ओर उड़ा, ऋषि हंसा और उड़ने वाली तलवार शून्य में एक पल में झपटी और दानियाल के सामने प्रकट हो गया। दानियाल की रीढ़ डर से कांप उठी और उसने सूअर को मारने जैसी चीख निकाली। नानी की, क्या चिल्ला रहे हो? ऋषि ने हाथ बढ़ाया और दानियाल का चेहरा जोर से पकड़ा। दर्द हो रहा है? अगर दर्द हो रहा है तो मैं मरा नहीं, समझे? दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, कमीना, सचमुच दर्द हो रहा है। दानियाल ने चीखना बंद किया और अचानक ऋषि को पकड़ लिया। जब उसने महसूस किया कि ऋषि वास्तव में मौजूद है, दानियाल की आंखें आंसुओं से लाल हो गईं और वह उत्साह से रो पड़ा। भाइयों, भाई ऋषि वापस आ गया। वो वाकई मरा नहीं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो आकर छू लो, दानियाल ने पीछे मुड़कर रोते हुए कहा। सभी ने ये सुनकर युद्ध के लिए तड़प रही उड़ने वाली तलवारें ऋषि के पास मंडराईं और एक एक करके आगे बढ़कर ऋषि को छुआ और जिन्होंने छुआ वे सभी रोने लगे। ऋषि ने खुशी से रोते हुए लोगों को देखा। उसकी नाक का सिरा खट्टा हो गया। मुझे खेद है, मैंने पहले सभी को दुखी किया, अब मैं वापस आ गया हूँ। सब रोना बंद करो, हम भविष्य में हंसेंगे, जोर से हंसेंगे। ऋषि की उत्साही आवाज कगलिंग अमर पर्वत में गूंज उठी। ठीक है, हम सब भाई ऋषि की बात सुनेंगे, हमें हंसना है। बढ़िया, भाई ऋषि वापस आ गया, हमारा भाई ऋषि मरा नहीं। शिष्य इतने उत्साहित थे कि वे बहुत उत्साहित थे, क्योंकि वह भाई ऋषि जो मिथक रचता था वापस आ गया और वह भाई ऋषि जो उन्हें उनकी गरिमा वापस दिलाता था वापस आ गया। 1.5 घंटे बाद ऋषि ने उड़ने वाली तलवार पर कदम रखा, बिनकिंग अमर पर्वत पर उतरा, तलवार समेटी और सम्मानपूर्वक बिनकिंग महल के बाहर आया और जोर से बोला, शिष्य ऋषि राठौर डीकन शंकर कपूर से मिलने आया है। प्रमुख तनुजा से मिलने आया है। मुख्य हॉल में शंकर कपूर और चंद्र विद्यार्थी मामलों पर चर्चा कर रहे थे। भाई शंकर, क्या तुमने कुछ सुना? शंकर कपूर ने चंद्र विद्यार्थी को संदेह से देखा। भाई चंद्र, क्या तुमने भी सुना? चंद्र विद्यार्थी ने भौहें चढ़ाई। हो सकता है कि हमने अभी अभी ऋषि राठौर के बारे में बात की हो और हमें भ्रम हो गया हो। ऋषि को मरे हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है। चंद्र विद्यार्थी के शब्दों का इंतजार किए बिना हॉल के बाहर से एक सम्मानजनक आवाज आई, शिष्य ऋषि राठौर कृपया डीकन शंकर और प्रमुख तनुजा से मिलने आया है। फुश! चंद्र विद्यार्थी और शंकर कपूर अचानक उठ खड़े हुए। उनके बूढ़े शरीर हिंसक रूप से कांप उठे। इस बार दोनों बुजुर्गों ने इसे वास्तव में सुना। ये वास्तव में ऋषि राठौर की आवाज थी। फुसफुसाहट। चंद्र विद्यार्थी और शंकर कपूर एक झटके में गायब हो गए और हॉल के बाहर प्रकट हुए। जब उन्होंने 3 फुट दूर मुस्कुराते हुए चांदी के वस्त्र पहने युवक को देखा तो दोनों बुजुर्गों की आंखें चौड़ी हो गईं और एक पल में उनकी मैली आंखों से आंसू बहने लगे। क्या ये ऋषि राठौर है? शंकर कपूर कांपते हुए कदम दर कदम ऋषि की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ उसके पैरों के नीचे आंसू छलक रहे थे। चंद्र विद्यार्थी स्थिर खड़े होकर ऋषि को घूर रहे थे। उन्हें गहरा डर था कि ऋषि सिर्फ धुएं का एक गुबार था जो किसी भी समय फैल जाएगा। शंकर कपूर ने आगे बढ़कर ऋषि को गले लगाने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह डर गया था। उसे डर था कि उसके सामने जो कुछ भी था वह एक सपना था, एक झूठा बुलबुला था। अब तक वह अवचेतन रूप से यही मानता रहा कि उसके सामने जो युवक था वह लंबे समय तक अत्यधिक सोचने के कारण उत्पन्न ब्रह्मास्त्र था। बदबूदार लड़का, क्या ये तुम हो? शंकर कपूर बहुत धीरे धीरे चला, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। ऋषि ने उदास भाव से शंकर कपूर को देखा और उसके कान अस्पष्ट रूप से अटक गए। जब उसने 1 साल से ज्यादा समय पहले मृत होने का नाटक किया था
तो शंकर कपूर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया था और कर्कश स्वर में रोने लगा था। आंसुओं ने ऋषि की दृष्टि को धुंधला कर दिया। वह जानता था कि भाई शंकर कपूर और शंकर की वास्तव में उसके लिए अच्छे थे और उसके साथ अपने गृहनगर में दादा की तरह व्यवहार करते थे। धमाका! ऋषि पहाड़ की चोटी पर भारी घुटनों के बल बैठ गया और जोर से बोला, शिष्य वापस आ गया है। शिष्य ने आपको दुखी किया है और शिष्य आपसे पुरानी क्षमा मांगने के लिए बिनकिंग अमर पर्वत पर आया है। ऋषि, क्या ये बूढ़ा आदमी सपना नहीं देख रहा है? क्या तुम सच में मरे नहीं हो? शंकर कपूर की आवाज हिंसक रूप से कांप उठी। नहीं, आप फिर से सपना नहीं देख रहे हैं। शिष्य की मृत्यु 1 वर्ष से अधिक समय पहले नहीं हुई थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि शिष्य गंभीर रूप से घायल था और बोल नहीं सकता था। और फिर ऋषि के शब्दों की प्रतीक्षा किए बिना शंकर कपूर अचानक घुटनों के बल बैठ गया, ऋषि को अपनी बाहों में जकड़ लिया, उसके सिर को गले लगाया और रोया, ये बहुत अच्छा है, अच्छा लड़का, यह अच्छा है कि तुम नहीं मरे। शंकर कपूर ने आकाश में चिल्लाया, ये बहुत बढ़िया है, हा हा हा। शंकर कपूर ने पीछे मुड़कर चंद्र विद्यार्थी को देखा जो स्थिर खड़ा था और आग्रह किया, भाई चंद्र, तुम अभी भी क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ और शुभांगी को ये बड़ी खुशखबरी बताओ। ठीक है, मैं यहाँ से जाता हूँ। चंद्र विद्यार्थी अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वह इतने उत्साहित थे कि उन्होंने मुड़कर एक कदम बढ़ाया। धड़ाम की आवाज के साथ उनका सिर दरवाजे के खंभे से टकरा गया। आत्मा शोधन क्षेत्र का सम्मानित शक्तिशाली व्यक्ति, लेकिन वह रास्ता नहीं चुनता। कोई कल्पना कर सकता है कि उस समय उसका मूड कैसा था। बिनकिंग हॉल की दूसरी मंजिल पर तनुजा शिन्युगा के कक्ष में तनुजा शिन्युगा अपने बाल ऊपर बांधे हुए औषधियों से भरे स्नान कुंड में लेटी थी और शुभांगी बोस के साथ बातचीत कर रही थी। उसका आकर्षक चेहरा कृतज्ञता से भरा था। चर्चा का विषय स्वाभाविक रूप से शुभांगी के गुरुजी था। बातों के बीच तनुजा शिन्युगा शुभांगी के गुरुजी के प्रति कृतज्ञता और प्रशंसा से भरी थी। वह जानती थी कि अगर शुभांगी के गुरुजी ने उसे नहीं बचाया होता तो वह 1 महीने पहले मर चुकी होती। इस क्षण वह शुभांगी को देख रही थी और उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगी थी। तनुजा शिन्युगा को गहरा अफसोस था कि वह शुभांगी के गुरुजी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहती थी, लेकिन शुभांगी ने उसे बताया कि गुरुजी कल चले गए थे। इस समय दरवाजा चुपके से 3 बार हिल गया। चूंकि तनुजा शिन्युगा पूरे दिन नग्न थी और स्नान कुंड में अपनी चोटों से उबर रही थी, कक्ष में एक ध्वनिरोधी अवरोध था। अचानक तनुजा शिन्युगा के पीले चेहरे पर गुस्से की झलक दिखाई दी। इस समय कोई उसे परेशान करे तो वह नाराज क्यों न हो। शुभांगी के साथ भी यही हाल था। उसकी खूबसूरत आंखें नाराजगी से भरी थीं और फिर उसने तनुजा शिन्युगा की ओर माफी मांगते हुए देखा। प्रमुख तनुजा, नीचे के लोग अज्ञानी हैं, कृपया क्षमा करें। तनुजा शिन्युगा शुभांगी को डांटना चाहती थी, लेकिन जब उसे याद आया कि उसके गुरु ने उसे शुभांगी का ज्यादा ख्याल रखने के लिए कहा था, तो उसने कहा, यह उदाहरण नहीं होना चाहिए। ये प्रमुख है। शुभांगी ने अपने दाहिने हाथ को लहराकर ध्वनिरोधी अवरोध हटा दिया और ठंडे स्वर में कहा, बाहर कौन है? क्या इस प्रमुख ने नहीं कहा था, चाहे कुछ भी हो, प्रमुख तनुजा को परेशान न करें। लड़की, शांत हो जाओ। प्रमुख तनुजा, शांत हो जाओ। दरवाजे के बाहर चंद्र विद्यार्थी जल्दी से घुटनों के बल बैठ गए, थोड़ा असंगत रूप से उत्साहित। लड़की, एक बड़ी खुशखबरी, ऋषि राठौर मरा नहीं है। ऋषि जीवित है और अब वो हॉल के बाहर है। कक्ष में शुभांगी की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं और उसका नाजुक शरीर अचानक कांप उठा। विद्यार्थी, क्या तुम सच कह रहे हो? ऋषि वाकई अभी भी जीवित है? लड़की, ये बिल्कुल सच है। अब ऋषि शंकर कपूर के साथ है। कक्ष के बाहर से एक उत्साहपूर्ण आवाज आई। इसके अलावा ऋषि अब भ्रूण आत्मा के 9वें स्तर पर है। तुम पहले हट जाओ, मैं तुरंत नीचे जाती हूँ। शुभांगी ने बोलना खत्म किया। तनुजा शिन्युगा की ओर खाली नजरों से देखा। उसके हाथ आपस में जुड़े। वह मदद नहीं कर सकी और बोली, प्रमुख, क्या आप जानती हैं, मेरे गुरुजी ने वाकई चीजों की भविष्यवाणी भगवान की तरह की थी। उन्होंने कहा था कि सौभाग्य आ रहा है और अधीनस्थ को वाकई उम्मीद नहीं थी कि सौभाग्य इतनी जल्दी आएगा। तनुजा शिन्युगा ने अपनी भौहें उठाई शुभांगी को देखते हुए। उसकी खूबसूरत आवाज में आश्चर्य था। शुभांगी, ये ऋषि राठौर कौन है? ये पहली बार है जब इस प्रमुख ने तुम्हें इतना असभ्य देखा है। शुभांगी ने समझाया, प्रमुख, ऋषि राठौर मूल रूप से लिंगशान औषधि उद्यान का एक सेवक शिष्य था, लेकिन उसने 1 साल से ज्यादा पहले भ्रूण आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर की ताकत के साथ हमारी कीमिया नस के लिए 50,000 सालों का एक चमत्कार रचा। प्रमुख, क्या आप जानती हैं, ऋषि ने सबके सामने सुपर सरसों बीज समय और अंतरिक्ष शिवालय की 108वीं मंजिल पर चढ़ाई की। यह वाकई अविश्वसनीय है। ये सुनकर तनुजा शिन्युगा का चेहरा भयभीत हो गया। सफेद फूलों की रंगत चमकी और वह फुसफुसाहट के साथ स्नान कुंड से खड़ी हो गई। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसने कपड़े नहीं पहने थे और वह जल्दी से स्नान कुंड में बैठ गई। तनुजा शिन्युगा ने अविश्वास में कहा, शुभांगी, क्या तुमने जो कहा वह सच है?
तनुजा शिन्युगा अमर द्वार कीमिया नस की प्रमुख की स्थिति में बैठ सकी थी, और वह भी आंतरिक द्वार कीमिया नस की शिष्या से पदोन्नत हुई थी। वह जानती थी कि 108वीं मंजिल तो दूर, 100वीं मंजिल भी बहुत मुश्किल थी। उसने शुरुआत में भ्रूण आत्मा क्षेत्र की महान पूर्णता की ताकत के साथ मीनार पर चढ़ाई की थी, और अंत में 100 मंजिल वाले शिवालय की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर हार गई थी। इस क्षण उसने सुना कि उसकी नस का शिष्य वास्तव में भ्रूण आत्मा के 7वें स्तर की ताकत के साथ 108वीं मंजिल पर चढ़ गया, और 50,000 साल पहले संप्रदाय की स्थापना के बाद से कोई भी 108वीं मंजिल के शिवालय पर नहीं चढ़ सका था। उसने उस लोहे के नियम को तोड़ दिया। वो उत्साहित और स्तब्ध क्यों न हो, अधीनस्थ ने जो कहा वह सच है। अधीनस्थ उस समय वहां थी और ऋषि की मीनार पर चढ़ने की प्रक्रिया को देखा। शुभांगी की खूबसूरत आंखें खुशी से भरी थीं। प्रमुख, बस 1 साल से ज्यादा पहले ऋषि गंभीर रूप से घायल हो गया था और मर गया था, और जीवन का दीपक बुझ गया था। लेकिन आपने अभी सुना, ऋषि वास्तव में फिर से जीवित है, शुभांगी ने कहा उत्साह से हंसते हुए। प्रमुख, यह अधीनस्थ पहले बाहर जाकर देख ले। तनुजा शिन्युगा ने हल्के से सिर हिलाया और चेतावनी दी, ठीक है, तुम पहले जाओ, याद रखना कि ऋषि को पहले जाने न देना। बाद में ये प्रमुख स्वयं देखेगी और मेरी कीमिया नस के मिथक को रचने वाले शिष्य से मिलेगी। अधीनस्थ आज्ञा का पालन करती है, शुभांगी बोस ने आदेश लिया और कक्ष से बाहर चली गई। यद्यपि वो बहुत धीमी गति से नीचे हॉल की ओर चली, जो उसकी सामान्य गति से भिन्न नहीं थी, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह जानती थी कि भ्रूण आत्मा क्षेत्र की 9वीं स्तरीय ताकत के साथ ऋषि राठौर के पुनरुत्थान का मतलब होगा कि इस साल की आंतरिक संप्रदाय 9 नसों की महान प्रतियोगिता में कीमिया नस को हिस्सा मिल सकता है, और ऋषि राठौर वो लोग सूची में होगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि तनुजा शिन्युगा के सामने वह शंकर कपूर का श्रेय ले सकती थी और शंकर कपूर को तीसरा बुजुर्ग बना सकती थी। गुरुजी, क्या यही वे 2 महान उपहार हैं जो आपने अपनी शिष्या को दिए? गुरुजी, आप वास्तव में कौन हैं? क्या आप जानते हैं, आप अपनी शिष्या के हृदय में एक रहस्य हैं, एक ऐसा रहस्य जो सुलझाया नहीं जा सकता, परंतु सर्वशक्तिमान है। शुभांगी का दिल लहरों से भर गया। वह हल्के से सीढ़ियों से नीचे उतरी और मुख्य हॉल में दिखाई दी। शिष्य ऋषि राठौर, मैंने प्रमुख को देखा है। ऋषि ने शुभांगी का सामना किया और गहराई से झुककर प्रणाम किया। शुभांगी ने गहरी सांस ली, एक सीट पर बैठी, ऋषि को घूरते हुए ऋषि के अंदर तक देखने की कोशिश की। मुझे बताओ, एक मृत व्यक्ति 1 साल और 3 महीने के बाद इस प्रमुख के सामने फिर से क्यों प्रकट हुआ? आंतरिक संप्रदाय कीमिया नस की नेता के रूप में शुभांगी, चाहे लोग कितने भी उत्साहित और उत्तेजित क्यों न हो, लेकिन अपने शिष्यों के सामने वो अभी भी अपनी पुरानी शीतलता बनाए रखती थी। ये देखकर कि मैं ठीक हूँ, ये छोटी बच्ची साफ तौर पर खुश है, लेकिन फिर भी वह अलग थलग रहने का नाटक कर रही है। ऋषि ने मन ही मन बुदबुदाया और उसके चेहरे पर बेहद सम्मान था। प्रमुख को सूचित करते हुए, 1 वर्ष से भी अधिक समय पहले जब शिष्य कगलिंग अमर पर्वत पर वापस भागा तो वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और निलंबित अवस्था में चला गया था। बाद में शिष्य बेहोश हो गया। शायद भगवान ने शिष्य को आशीर्वाद दिया। न केवल शिष्य की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि 1 वर्ष से अधिक समय तक सोने के बाद उसे भ्रूण आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर पर पदोन्नत भी किया गया। ऋषि ने ऐसा कहा कि कुछ भी लीक नहीं हुआ। गंभीर रूप से घायल और मरनासन शुभांगी की खूबसूरत आंखों में संदेह था। उस रात तुम्हारी जीवन ज्योति बुझ गई, तुम इसे कैसे समझाओगे? बुझ गई, ऋषि उलझन में लग रहा था। प्रमुख को रिपोर्ट करते हुए, शिष्य को इस मामले के बारे में स्पष्ट नहीं है। शिष्य आज ही जागा है और मुझे इसके अलावा कुछ नहीं पता है। इस समय हॉल के बाहर से एक हाफती हुई आवाज आई, प्रमुख, इस अधीनस्थ को एक जरूरी रिपोर्ट देनी है। डीकन निखिल, अंदर आइए। शुभांगी ने अपनी भौहें उठाईं। ये प्रमुख है। निखिल ने डर के भाव के साथ हॉल में कदम रखा, सीधे ऋषि को अनदेखा करते हुए, और उत्साहित होकर कहा, प्रमुख, कृपया ऋषि राठौर की कब्र पर जाएं। कल ऋषि की जीवन ज्योति अभी भी बुझी हुई थी। आज जब अधीनस्थ दीप आत्मा हॉल में जांच करने गया तो ऋषि की जीवन ज्योति वास्तव में फिर से जल उठी। शुभांगी ने हल्के से सिर हिलाया, ये दर्शाते हुए कि वह समझ गई, और बोली, देखने की जरूरत नहीं, ऋषि वास्तव में पुनर्जनन हो गया है। अरे सचमुच? निखिल अवाक रह गया। इस शिष्य ने डीकन निखिल को देखा है। ऋषि मुड़ा और निखिल को झुककर प्रणाम किया। अच्छा लड़का, तुम वाकई जीवित हो, निखिल ने आश्चर्य से कहा। डीकन निखिल, अगर आपके पास और कुछ नहीं है तो आप अभी के लिए हट सकते हैं, शुभांगी ने कहा। हाँ, अधीनस्थ हटता है। निखिल ने झुककर प्रणाम किया, मुड़कर चला गया और मदद नहीं कर सका, लेकिन पीछे मुड़कर ऋषि को देखा। शंकर कपूर ने गहरी सोच में डूबी शुभांगी को देखा और बोला, लड़की, ऋषि का पुनर्जनन वाकई अविश्वसनीय है, लेकिन आप भी जानती हैं कि ऋषि की शरीर की पुनर्जनन क्षमता सामान्य लोगों से कई गुना या यहाँ तक कि 10 गुना अधिक है। ऋषि की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उसे दफनाया गया था।
सौभाग्य से ऋषि ठीक है, वरना ये बूढ़ा गुलाम वाकई पापी होता। लड़की, चूंकि ऋषि जीवित है, ये हमारी कीमिया नस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सुनकर शुभांगी ने सिर हिलाया और उसकी खूबसूरत आंखों से दो ठोस हत्या की भावना निकली। ऋषि, क्या तुम जानते हो कि उस रात तुम पर किसने हमला किया था? प्रमुख को सूचित करते हुए ये तीसरा बुजुर्ग पंकज श्याम था। ऋषि ने गुस्से में कहा, मैं प्रमुख से अनुरोध करता हूं कि शिष्य के लिए फैसला करें और शिष्य उसका सामना करेगा। कमीना बूढ़ा, वाकई यह बूढ़ा था। शंकर कपूर ने गंभीरता से कहा, लड़की, कोई आश्चर्य नहीं कि पंकज श्याम अमर द्वार में छिपा था, तो उसने वाकई यह किया। शुभांगी ने शंकर कपूर को रोकने के लिए अपना हाथ लहराया और ऋषि को देखा। क्या तुम्हें यकीन है कि यह पंकज श्याम था? शिष्य को यकीन है, ऋषि ने निर्णायक रूप से कहा। शिष्य कसम खाता है कि अगर शिष्य झूठ बोल रहा है तो वह तुरंत मर जाएगा। जब ऋषि ने ऐसा कहा, शुभांगी को स्वाभाविक रूप से विश्वास हो गया। उसने ऋषि को देखा और बोली, ये प्रमुख तुम्हारे लिए फैसला नहीं कर सकती क्योंकि पंकज श्याम मर चुका है। मर गया? ऋषि ने आश्चर्य का नाटक किया। हाँ, बदबूदार लड़का, वह 4 दिन पहले मर चुका है, शंकर कपूर ने कहा। ओह, तो वह मरने के योग्य था? ऋषि ने आराम से देखा। ठीक है, पंकज श्याम मर चुका है, इसलिए इस मामले का जिक्र नहीं करेंगे, शुभांगी ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। ऋषि, क्या तुम इस प्रमुख को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहोगे? ऋषि घुटनों के बल बैठ गया और बोला, प्रमुख की कृपा के लिए धन्यवाद। जब शिष्य अपने गृहनगर में था तब उसने पहले ही किसी और को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया था, इसलिए शिष्य नहीं। शुभांगी ने बीच में टोका। ऐसे में प्रमुख ये समझे कि कुछ कहा ही नहीं, उठो। शुभांगी स्पष्ट रूप से थोड़ी नाखुश थी। उसने सोचा था कि ऋषि उसे गुरु के रूप में स्वीकार करने के लिए कृतज्ञ होगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह मना कर देगा। ऋषि के उठने के बाद उसने सम्मानपूर्वक कहा, प्रमुख, आज सुपर सरसों बीज समय और अंतरिक्ष शिवालय का दिन है, जो हर 3 महीने में खुलता है। अगर आपके पास और कुछ नहीं है तो शिष्य युद्ध कला मैदान में जाना चाहेगा। तुम रुको, शुभांगी ने आग्रह किया। अमर द्वार की मियां नस की प्रमुख बाद में तुमसे मिलना चाहती है। ये तुम्हारा जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है, तुम्हें इसे जरूर पकड़ना चाहिए। ये प्रमुख है, ऋषि ने सम्मानपूर्वक कहा। थोड़ी देर बाद तनुजा शिन्युगा, जो काले गाउन में लंबी और आकर्षक थी, एक काले स्वर्गदूत की तरह मुख्य हॉल में आई, जो मानो धरती की आतिशबाजी नहीं खाती थी। शुभांगी ने जल्दी से ऋषि को आंख मारी। ऋषि अवाक रह गया। दूसरी ओर की जान उसने स्वयं बचाई थी और अब उसे दूसरों के लिए घुटने टेकने पड़ रहे थे। शिष्य ऋषि राठौर, प्रमुख तनुजा से मिलता है। ऋषि ने तनुजा शिन्युगा का सामना किया और जब वह घुटने टेकने वाला था, तनुजा ने अपनी भौहें उठाई। नहीं, तुम अपना सिर उठाओ। ये प्रमुख है। ऋषि ने सीधा होकर खड़ा हुआ। ये वास्तव में तुम हो? तनुजा शिन्युगा आश्चर्यचकित थी। अरे प्रमुख, क्या आप शिष्य को पहचानती हैं? ऋषि ने न समझने का नाटक किया। प्रमुख, क्या आप ऋषि से मिल चुकी हैं? शुभांगी ने उत्सुकता से पूछा। शंकर कपूर और चंद्र विद्यार्थी के साथ भी यही हाल था। मिल चुकी हूँ। तनुजा शिन्युगा ने भीड़ को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, 1 साल से ज्यादा पहले, जब इस प्रमुख और अमर द्वार के अन्य 8 प्रमुखों ने उल्का भगवान की घाटी का अन्वेषण किया था, वह वही था जो परीक्षण क्षेत्र से बाहर निकलने की हिम्मत कर रहा था, और अंत में एक 4थे स्तर के राक्षस लीला बिंग योयंग द्वारा हमला किया गया था, लेकिन इस प्रमुख ने उसकी जान बचाई थी। तो यह वो शिष्य था जिसे आपने बचाया था? ऋषि ने आश्चर्य का नाटक किया। ये शिष्य प्रमुख को जान बचाने के लिए धन्यवाद देता है। सटीक रूप से कहें तो उसने ऋषि के लिए कोई जीवन रक्षा कृपा नहीं की थी। आखिरकार ऋषि ने पहले ही जिक्सुआन राक्षस वानर को ललचाकर लीला बिंग योयंग से निपटने के लिए तैयार कर लिया था। भले ही उसने लीला बिंग योयंग को नहीं मारा होता, वो मरता नहीं। इस प्रमुख ने तुम्हें बचाया था। ये सिर्फ एक ताकत का इशारा था। तनुजा शिन्युगा ने ऋषि की 108 मंजिल शिवालय पर चढ़ाई की बात सोची और उसकी खूबसूरत आंखों में आशा की एक झलक दिखाई दी। ऋषि, 50,000 वर्षों में आंतरिक संप्रदाय की 9 नसों में कोई भी शिष्य 108 मंजिल शिवालय पर नहीं चढ़ सका। ये प्रमुख अब तुम्हें मीनार पर चढ़ते हुए देखना चाहती है। बेशक, इसके बाद प्रमुख तुम्हें बहुत पुरस्कार देगी। पुरस्कार की बात सुनकर ऋषि, जो मीनार पर चढ़ने वाला था, स्वाभाविक रूप से खुश हुआ, इसलिए उसने सम्मानपूर्वक कहा, शिष्य तैयार है। आपके साक्ष्य में मीनार पर चढ़ना शिष्य के लिए सम्मान की बात है। ठीक है, अभी देर नहीं हुई है, चलो अब युद्ध कला मैदान में चलते हैं। तनुजा शिन्युगा के पीले चेहरे पर गहरी प्रत्याशा दिखाई दी। आधे घंटे बाद एक आत्मा नाव बादलों के समुद्र से गुजरी, आकाश से नीचे उतरी और अंततः सुपर सरसों बीज समय और अंतरिक्ष शिवालय के ऊपर मंडराने लगी। आत्मा नाव पर तनुजा शिन्युगा लंबी और पतली खड़ी थी और शुभांगी बोस, चंद्र विद्यार्थी और शंकर कपूर सम्मानपूर्वक उसके पीछे खड़े थे। ऋषि राठौर पीछे था।
आत्मा नाव ने युद्ध कला मैदान में हजारों शिष्यों का ध्यान आकर्षित किया। सभी ने सिर उठाया और तनुजा शिन्युगा को नहीं पहचान पाए, लेकिन जब उन्होंने उसके पीछे शुभांगी बोस का सम्मानजनक रूप देखा तो उन्होंने तनुजा शिन्युगा को सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। शिष्य प्रमुख को प्रणाम करता है। सभी शिष्य एक एक करके घुटनों के बल बैठ गए और उनकी आवाजों से आकाश हिल गया। शुभांगी ने सभी की ओर देखा और परिचय कराया, सभी लोग, ये हमारी अमर द्वार की मियां नस की प्रमुख तनुजा हैं। जब शिष्यों ने ये शब्द सुने तो वे इतने उत्साहित हो गए कि उन्होंने फिर से प्रणाम किया। शिष्य प्रमुख तनुजा को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ये पहली बार था जब शिष्यों ने तनुजा शिन्युगा का सम्मान देखा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अमर द्वार की मियां नस की प्रमुख, जो इतनी सुंदर पैदा हुई थी, शुभांगी बोस के बराबर थी। शिष्य हैरान थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि प्रमुख तनुजा युद्ध कला मैदान में व्यक्तिगत रूप से क्यों आई थीं। इस समय प्राधिकरण हॉल की रखवाली करने वाले डीकन ललित होंगरू हॉल से बाहर निकले, आत्मा नाव के नीचे दिखाई दिए और चिल्लाए और झुके, मुझे नहीं पता था कि प्रमुख शुभांगी और प्रमुख तनुजा यहाँ हैं, लेकिन वे उनका स्वागत करने के लिए बहुत दूर हैं, क्षमा करें। ललित, ज्यादा विनम्र मत बनो, उठो, तनुजा शिन्युगा ने हल्के से कहा। तनुजा शिन्युगा ललित होंगरू के लिए कोई अजनबी नहीं थी। अतीत में जब वह आंतरिक संप्रदाय की कीमिया नस की प्रमुख थीं, ललित होंगरू उनकी शिष्या थीं। बाद में वह कीमिया में निपुण हो गईं और उन्हें मध्यम स्तर की महान कीमियागर और उपाध्यायक के पद पर पदोन्नत किया गया। यह व्यक्ति ऋषि राठौर के लिए कोई अजनबी नहीं था। उस समय जब ऋषि युद्ध कला मैदान में थे, जब लालू यादव के 2 प्रत्यक्ष शिष्यों ने उन्हें उकसाया तो उन्होंने ही खुद को बचाने की कोशिश की थी। ऋषि उसे बहुत पसंद करता था क्योंकि वह उसकी मदद करता था और वह छठे बुजुर्ग चंद्र विद्यार्थी का विश्वासपात्र भी था। धन्यवाद प्रमुख। भूरे बालों वाला ललित होंगरू खड़ा हो गया। ललित, सुपर सरसों बीज समय और अंतरिक्ष शिवालय कब तक खुला रहेगा? तनुजा शिन्युगा ने पूछा। प्रमुख तनुजा को रिपोर्ट करते हुए, ये केवल सूर्यास्त के समय ही खुलेगा, ललित होंगरू ने सच्चाई से कहा। अभी 4 घंटे बाकी हैं। मुझे अपनी चोटों को ठीक करने के लिए वापस जाना है, इसलिए मैं यहाँ देर नहीं कर सकती। तनुजा शिन्युगा ने मन ही मन सोचा और फिर आदेश दिया, ललित, ये प्रमुख आज यहाँ मेरे आंतरिक संप्रदाय के शिष्य को मीनार पर चढ़ते देखने आए हैं, इसलिए ऐसा करो, तुम अभी जो शिष्य पीछे हट रहे हैं उनके मीनार द्वार को बंद कर दो और 108वीं मंजिल तक जाने वाला शिवालय खोल दो। अधीनस्थ आज्ञा का पालन करता है, ललित होंगरू ने जवाब दिया और सोचा कि क्या आंतरिक संप्रदाय की कीमिया नस फिर से प्रसिद्ध हो गई है? क्या कोई 108 मंजिल शिवालय पर चढ़ना चाहता है? इस समय न केवल ललित होंगरू ने ऐसा सोचा बल्कि हजारों शिष्यों ने भी। सभी जिज्ञासा से भरे थे, ये जानना चाहते थे कि मृत भाई ऋषि के अलावा कौन 108वीं मंजिल पर चढ़ सकता है। ललित होंगरू उलझन में था और जब उसने अपना हाथ पलटा तो एक टोकन उसके हाथ से उठा और सुपर सरसों बीज समय और अंतरिक्ष शिवालय के ऊपर आकाश में चला गया। तुरंत ये लंबवत नीचे गया और मीनार के शीर्ष पर खांचे में जड़ गया। सुपर सरसों बीज समय और अंतरिक्ष शिवालय के चारों ओर हवा में विस्फोट हुआ और अंतरिक्ष की कंपन की आवाजें गूंजी, जिसने शिवालय का निषेध खोल दिया। दोनों प्रमुख, शिवालय खुल गया है, ललित होंगरू ने आत्मा नाव की ओर देखते हुए कहा। तनुजा शिन्युगा ने हल्के से सिर हिलाया, पीछे मुड़कर ऋषि को देखा और बोली, शुरू करो। शिष्य आज्ञा का पालन करता है। जब ऋषि ने जवाब दिया, शुभांगी ने पीछे मुड़कर ऋषि को देखा और धीमी आवाज में आदेश दिया, प्रमुख तनुजा के पास जरूरी काम है, मैं चाहती हूं कि तुम जितनी जल्दी हो सके मीनार पर चढ़ो। शिष्य आज्ञा का पालन करता है। ऋषि आत्मा नाव से उतरा, एक परछाई में बदल गया और शून्य में गोली की तरह चला और सुपर सरसों बीज समय और अंतरिक्ष शिवालय की पहली मंजिल के पीछे प्रकट हुआ। सभी लोग, ये कौन है? एक शिष्य की आवाज अचानक रुक गई और फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। हे भगवान, ये गति कितनी तेज है, ये भाई ऋषि से कहीं ज्यादा तेज है। हजारों शिष्यों को झटका देने वाली बात हुई। उन्होंने देखा कि आकृति आध्यात्मिक शक्ति के साथ घूम रही थी, मानो शिवालय के गुरुत्वाकर्षण को अनदेखा कर रही हो और सीढ़ियों पर ऊपर की ओर परछाइयों में बदल रही थी। पलक झपकते ही वो 30 मंजिल शिवालय में प्रकट हुआ और गति अभी भी कम नहीं हुई थी। इस बदबूदार लड़के को भ्रूण आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर पर पदोन्नत किया गया है, ये बस अलग है, शंकर कपूर ने उकड़ू बैठकर हंसते हुए कहा। हाँ, राक्षसी प्रतिभा, चंद्र विद्यार्थी ने बार बार प्रशंसा की। शुभांगी की खूबसूरत आंखों में एक अवर्णनीय खुशी झलक रही थी। शुभांगी, चंद्र विद्यार्थी और शंकर कपूर पहले ही ऋषि की मीनार पर चढ़ाई देख चुके थे। उन तीनों का मानना था कि ऋषि का क्षेत्र सुधर गया था और 108 मंजिल शिवालय पर चढ़ना मुश्किल नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऋषि इतनी तेजी से मीनार पर चढ़ेगा। इस समय ऋषि 90 गुना गुरुत्वाकर्षण का सामना कर रहा था और 90 मंजिल शिवालय से ऊपर की ओर झिलमिलाता हुआ जा रहा था। उसकी गति इतनी तेज थी कि शिष्य उसकी गति का रास्ता मुश्किल से पकड़ पा रहे थे।
तनुजा शिन्युगा के थके और पीले चेहरे पर गहरा झटका लिखा हुआ था और उसके दांत हल्के से खुले। यह अविश्वसनीय है। देखो सभी लोग, वह भाई अब 100वीं मंजिल पर पहुंच गया है। जब एक शिष्य ने चिल्लाया तो उन्होंने देखा कि आध्यात्मिक शक्ति के साथ घूम रही आकृति पहले ही शिवालय की 130वीं मंजिल पर प्रकट हो चुकी थी और अभी भी 108वीं मंजिल की ओर बिना रुके गति से बढ़ रही थी। एक झटका। तुरंत हजारों लोगों ने अनियंत्रित चीखें और पुकारें शुरू कर दी। सभी लोग, यह व्यक्ति कौन है? उसकी गति भाई ऋषि से कहीं ज्यादा तेज है। हाँ, मुझे लगता है कि यह जरूर अमर द्वार का शिष्य होगा, वरना भ्रूण आत्मा की ताकत के साथ इतनी तेज गति कैसे हो सकती है? बिल्कुल। जब शिष्य जोर जोर से चर्चा कर रहे थे, ऋषि 339 गुना गुरुत्वाकर्षण का सामना कर रहा था। उसकी गति तेजी से कम हो गई और जब उसके शरीर के चारों ओर घूम रही गहरी आध्यात्मिक शक्ति बिखरने लगी तो वह 108वीं मंजिल की ओर जाने वाली पहली सीढ़ी पर प्रकट हुआ। धम धम धम। ऋषि ऊपर की ओर दौड़ा, उसके कदम भारी थे और शिवालय कांप रहा था। सभी लोग, देखो, वह आकृति कुछ जानी पहचानी लगती है। ऐसा लगता है कि यह भाई ऋषि हैं। भाई ऋषि? ये कैसे संभव है? बकवास मत करो, भाई ऋषि को मरे हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है। बस यही है। जब शिष्य चिल्ला रहे थे, ऋषि के माथे पर नाजुक पसीने की बूंदें थीं और वह पहले ही 108वीं मंजिल पर पहुंच चुका था। तुरंत उसके शरीर के चारों ओर घूम रही आध्यात्मिक शक्ति गायब हो गई। वह चुपचाप झुका। हे भगवान, देखो, ये भाई ऋषि हैं। यह वाकई भाई ऋषि हैं। हाँ, यह क्या स्थिति है? क्या भाई ऋषि मरे नहीं थे? यह क्या हो रहा है? ऋषि अब इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? भाई ऋषि मजबूत वापसी कर चुके हैं, लेकिन यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। भाई ऋषि की ताकत के साथ 11 महीने बाद वह निश्चित रूप से वोलोंग सूची जीतने के लिए योग्य होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उस समय भाई ऋषि निश्चित रूप से सभी नायकों को नीचा दिखाएंगे और बाकी 8 नसों के शक्तिशाली लोगों को जमीन पर पटक देंगे। हा, सोचकर ही उत्साह हो रहा है। हजारों शिष्य मानो भूत देख लिया हो, पागलों की तरह चीख रहे थे, अपनी शंकाओं और झटकों को व्यक्त कर रहे थे। उनके लिए यह विश्वास करना कठिन था कि उनके सामने पुनर्जनन करने वाला ऋषि न केवल वापस आया, बल्कि मजबूत वापसी भी की और 108 मंजिल शिवालय पर बिना किसी नुकसान के चढ़ गया। शुभांगी बोस ने शिष्यों की ओर देखा और घोषणा करने से खुद को नहीं रोक सकी, भगवान हमारी कीमिया नस को आशीर्वाद दें, ऋषि राठौर मरा नहीं है। अब ऋषि, जिसने हमारी कीमिया नस का मिथक बनाया, वापस आ गया है। जब शिष्यों ने ये शब्द सुने तो वे सभी ऋषि की ओर देखने लगे और एक स्वर में चिल्लाए, मैंने वरिष्ठ भाई ऋषि को देखा है। भाइयों और बहनों, विनम्र मत बनो। ऋषि ने भीड़ से दूर से अपनी मुठियां भींच लीं। इस समय तनुजा शिन्युगा ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया। शिष्य तुरंत शांत हो गए और दृश्य में सुइयों के गिरने की आवाज सुनी जा सकती थी। वह गंभीर दिखी और बोली, ऋषि, क्या तुम इस प्रमुख को अपना गुरु बनाना चाहोगे? जब शिष्यों ने ये शब्द सुने तो उनके हृदय हिंसक हो गए और वरिष्ठ भाई ऋषि को अमर द्वार कीमिया नस की प्रमुख का पक्ष प्राप्त हुआ और अब से वो एक सपाट रास्ते पर रहेगा। चंद्र विद्यार्थी और शंकर कपूर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन वे अपने दिल में मुस्कुरा नहीं पा रहे थे। ऋषि ने पहले ही शुभांगी को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन अगर वह इस समय तनुजा शिन्युगा की बात मान लेता तो वह शुभांगी को गलत समझ लेता। तनुजा शिन्युगा के पीछे खड़ी शुभांगी समझ नहीं पा रही थी कि क्या सोचे। अप्राकृतिक रूप से मुस्कुराई, लेकिन इस पदनाम का ऋषि द्वारा उसे अस्वीकार करने से कुछ लेना देना था। ऋषि ने हवा में तनुजा शिन्युगा की ओर घुटने टेके और कहा, आपके उपकार के लिए धन्यवाद प्रमुख, लेकिन शिष्य ने राठौर राजवंश में पूजा करने से पहले ही एक गुरु को स्वीकार कर लिया था, इसलिए। ऋषि के शब्दों की प्रतीक्षा किए बिना तनुजा शिन्युगा मुस्कुराई और बोली, ये ठीक है, इस प्रमुख को कोई आपत्ति नहीं है। प्रमुख, शिष्य द्वारा गुरु की पूजा करने से पहले गुरु ने कहा था कि शिष्य को किसी अन्य गुरु की पूजा करने की अनुमति नहीं है, इसलिए शिष्य आपको गुरु के रूप में पूजा नहीं कर सकता। ऋषि गंभीर लग रहा था। सुनने के बाद शुभांगी अपनी खूबसूरत आंखों में मुस्कान दिखाने से खुद को नहीं रोक सकी, जो कि ऋषि के चरित्र की पहचान थी। यही बात शंकर कपूर और चंद्र विद्यार्थी पर भी लागू होती थी। चूंकि ऐसा है तो ये प्रमुख थोड़ा अटपटा है। तनुजा शिन्युगा भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अनिच्छा और कड़वाहट के भाव थे। उठो। धन्यवाद प्रमुख। ऋषि खड़ा हो गया। बताओ, तुम्हें कैसा पुरस्कार चाहिए? अगर प्रमुख के पास है तो प्रमुख मान जाएगी, तनुजा शिन्युगा ने कहा। प्रमुख, ये शिष्य अग्नि चाहता है, ऋषि ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। तनुजा शिन्युगा ने अपने चेहरे पर शर्मिंदगी दिखाई। वर्तमान में अग्नि का कोई प्रमुख नहीं है, आप इसे किसी और से बदल सकते हैं। उसने इस अग्नि को अपने जीवन की वास्तविक अग्नि के रूप में परिष्कृत कर लिया था और वास्तव में वो उसके पास नहीं थी।
ऋषि ने सोचा कि भविष्य में शुभांगी निश्चित रूप से तनुजा शिन्युगा के सामने शंकर कपूर के लिए बुजुर्ग की स्थिति के लिए आवेदन करेगी। इसलिए ऋषि ने कहा, प्रमुख, शिष्य लिंगशान औषधि उद्यान का शिष्य है। अगर शंकर कपूर के लिए कोई आकस्मिक पदोन्नति नहीं हुई होती तो शंकर कपूर की देखरेख में शिष्य आज यहाँ नहीं होता। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि शिष्य के पुरस्कार को डीकन शंकर को पुरस्कृत करें। बदबूदार लड़के, इस बूढ़े ने कभी तुम्हारी देखरेख नहीं की, इसलिए बकवास मत करो, शंकर कपूर ने तुरंत कहा। ऋषि ने अनसुना कर दिया, तनुजा शिन्युगा को देखा और बोला, कृपया सहमत हों। ठीक है, ये प्रमुख सहमत है। तनुजा शिन्युगा ने ऋषि को थोड़ा ऊंचा देखा। ऐसे लोग जो दूसरों के लिए खुद को बलिदान करते हैं बहुत कम हैं। प्रमुख, अगर और कुछ नहीं है तो शिष्य पहले हटेगा। ऋषि उत्सुकता से 108 मंजिल शिवालय में प्रवेश करना चाहता था और तलवार भ्रूण को परिष्कृत करना चाहता था। हाँ, तनुजा शिन्युगा ने जवाब दिया और ऋषि सीधे मीनार द्वार में चला गया और मीनार द्वार धीरे धीरे बंद हो गया। शंकर, बताओ तुम्हें क्या पुरस्कार चाहिए? तनुजा शिन्युगा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। शंकर कपूर के बोलने से पहले शुभांगी ने पहल की। प्रमुख, जिसने 1 साल से ज्यादा पहले ऋषि को मारने की कोशिश की थी वह तीसरा बुजुर्ग पंकज श्याम था। अब पंकज श्याम मर चुका है और उसके शिष्य अस्थायी रूप से बिना प्रबंधन के हैं। शंकर ने ऋषि को पालने में अच्छा काम किया है और वह एक मध्यम स्तर का महान कीमियागर भी है। अधीनस्थ आपसे अनुरोध करता है कि शंकर को अस्थायी रूप से तीसरे बुजुर्ग के रूप में सेवा करने दें। शुभांगी ने देखा कि तनुजा शिन्युगा गहरी सोच में डूबी थी। जब उसे चिंता थी कि तनुजा शिन्युगा सहमत नहीं होंगी, तनुजा शिन्युगा ने आखिरकार बोल ही दिया। ऋषि जैसे प्रतिभाशाली शिष्य लिंगशान औषधि उद्यान से आए और डीकन शंकर ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये प्रमुख घोषणा करती है कि अब से शंकर कपूर आंतरिक संप्रदाय के तीसरे बुजुर्ग के रूप में अस्थायी रूप से कार्य करेंगे। धन्यवाद प्रमुख। शंकर कपूर उत्साह से घुटनों के बल बैठ गया। हाँ, तनुजा शिन्युगा ने हल्के से सिर हिलाया और फिर घोषणा की, अभी ऋषि ने कुछ कहा, पुरस्कार आपको दिया गया है। इस प्रमुख ने फिर से घोषणा की और तुरंत शंकर कपूर को अस्थायी बुजुर्ग की स्थिति से तीसरे बुजुर्ग के रूप में पदोन्नत किया जाएगा। धन्यवाद प्रमुख और अधीनस्थ। धन्यवाद प्रमुख। शंकर कपूर बहुत उत्साहित था। 1 घंटे बाद तनुजा शिन्युगा बिन की महल की दूसरी मंजिल के कक्ष में लौटी और फिर औषधीय द्रव में अपने शरीर को भिगोया। उसने स्नान कुंड के पास खड़ी शुभांगी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, शुभांगी, तुमने हमारी कीमिया नस के लिए एक प्रतिभा जीती है और तुमने बहुत बड़ा योगदान दिया है। इस प्रमुख ने पहले जो कहा था वो अभी भी गिना जाता है। जब तक तुम कीमिया नस के शिष्यों को नेतृत्व दोगी और अनंत अमर संप्रदाय की कीमिया प्रतियोगिता जीतोगी, तुम भविष्य में अमर द्वार कीमिया नस की मेधावी बुजुर्ग बनोगी। सूर्यास्त के समय ऋषि का पुनर्जनन, शंकर कपूर की तीसरे बुजुर्ग के रूप में पदोन्नति और 1 साल से ज्यादा पहले पंकज श्याम का ऋषि पर हमला कीमिया नस में चारों ओर फैल गया। मीनार में समय 9 महीने बाद ऋषि कमल की मुद्रा में बैठा था। इस समय उसके सामने की होंगमेंग ज्वाला ने निम्न श्रेणी उप प्रतिष्ठित ज्वाला जिग्सुआनयान को निगल लिया था, जो अचानक 5 फीट से 9 फीट तक बढ़ गई और दूसरी क्रम की महान उपलब्धि की सांस छोड़ रही थी। इसका मतलब था कि इस समय होंगमेंग की ज्वाला तुरंत उच्च श्रेणी के खजानों को राख में जला सकती थी। ये ऋषि का एक शक्तिशाली हथियार बन गया। ऋषि के चेहरे पर मुस्कान थी और उसने तुरंत कियानकुन रिंग से सिर के आकार का आकाशीय बैंगनी उल्कापिंड लोहा निकाला और तलवार भ्रूण को परिष्कृत करना शुरू किया। जाओ। ऋषि ने आकाशीय बैंगनी उल्कापिंड को हवा में उठने के लिए नियंत्रित किया, जो मीनार में 10 फीट की ऊंचाई पर लटक गया और तुरंत होंगमेंग की ज्वाला उसके दिमाग में उड़ गई। आकाशीय बैंगनी उल्कापिंड को ढक लिया। होंगमेंग की ज्वाला को मीनार को लंबे समय तक जलने से पिघलने से बचाने के लिए ऋषि ने अपने दिमाग में होंगमेंग की ज्वाला का तापमान अब और नहीं फैलने दिया। उसी समय ऋषि जानता था कि होंगमेंग की ज्वाला के वर्तमान तापमान के साथ आकाशीय बैंगनी उल्कापिंड लोहे को द्रव में पिघलाने में कम से कम 3 साल लगेंगे। मीनार में समय पलक झपकते ही और 3 साल बीत गए। बाहर का समय ऋषि के मीनार में प्रवेश करने के बाद से 2.5 महीने बीत चुके थे। दोपहर के समय लालू अमर पर्वत गुफा निवास। लालू यादव अभी गुफा में लौटे थे जब उन्होंने फैंग काय को बुलाया और पूछा, डीकन फैंग, मेरे 2 महीने की अनुपस्थिति में मेरे संप्रदाय के सभी शिष्य ठीक हैं? सब ठीक है, फैंग काय ने सम्मानपूर्वक और सत्यता से कहा। हाँ, लालू यादव संतुष्टि से मुस्कुराए। हाल ही में आंतरिक संप्रदाय में कुछ बड़ा हुआ है? हाँ, फैंग काय ने झुककर कहा, बुजुर्ग को सूचित करते हुए 3 बड़ी घटनाएं हुई हैं। ओह, लालू यादव ने आत्मा शराब पी, उनका चेहरा चमक रहा था। सुनाओ। फैंग काय को लग रहा था कि लालू यादव अगले ही पल क्रोधित हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने नम्रता से कहा, बुजुर्ग को सूचित करते हुए, पहली बात यह है कि तीसरा बुजुर्ग पंकज श्याम मर गया और उसका डीकन ललित दास भी मर गया। तुमने क्या कहा?
पंकज श्याम मर गया। लालू यादव शराब का गिलास लिए अचानक खड़े हो गए। बताओ क्या हुआ? बुजुर्ग को सूचित करते हुए, हत्यारे का अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन मेरे अधीनस्थों के लिए यह वाकई हैरान करने वाला है। पता चला कि यह पंकज श्याम ही था जिसने 1 साल से भी ज्यादा समय पहले सुपर सरसों बीज समय और अंतरिक्ष शिवालय में ऋषि राठौर पर अपना हाथ उठाया था। फैन काय का चेहरा अविश्वसनीय था। हम लालू यादव का शरीर कांप उठा और उनकी आवाज तेज हो गई। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? लालू यादव को स्पष्ट रूप से याद था कि इस मामले के बारे में केवल वह और पंकज श्याम ही जानते थे। बुजुर्ग को सूचित करते हुए, ये दूसरी बात है जो अधीनस्थ कहना चाहता है। फैन काय को अंदाजा हो गया था कि लालू यादव का गुस्सा फूटने वाला है, इसलिए वह कांप उठा और बोला, बुजुर्ग, जिस कमीने ने आपके 3 प्रत्यक्ष शिष्यों को मार डाला था वह 2.5 महीने से भी ज्यादा समय पहले पुनर्जनन हो गया था। उसने कहा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? लालू यादव की नाक टेढ़ी हो गई। वह गर्जा, तुमने फिर से क्या कहा? बुजुर्ग, शांत हो जाओ। ऋषि का पुनर्जनन अधीनस्थों की गलती नहीं है। फैन काय के बोलने से पहले लालू यादव ने आत्मा शराब का गिलास उठाया और फैन काय के चेहरे पर पटक दिया। चले जाओ, चले जाओ। अपना गुस्सा शांत करो, यह अधीनस्थ अब बाहर निकल जाएगा। फैन काय ने अपना कुचला हुआ दाहिना चेहरा ढक लिया और गुफा से बाहर निकल ही रहा था कि पीछे से लालू यादव की गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी। अंदर आओ, बाहर निकलने से पहले मुझे सब कुछ समझा दो। हाँ हाँ। फैन काय जल्दी से गुफा हवेली में चला गया और जल्दी से बोला, ऋषि राठौर 2.5 महीने पहले जीवित लौट आया और सुपर सरसों बीज समय और अंतरिक्ष शिवालय की 108वीं मंजिल पर एकांतवास के लिए चला गया। प्रमुख ने संभवतः शंकर कपूर और चंद्र विद्यार्थी को ऋषि पर फिर से हमला होने के डर से शिवालय के बाहर रहने का आदेश दिया था। ये सुनकर लालू यादव का चेहरा पीला पड़ गया और उसने कहा, तुमने 2 महत्वपूर्ण बातें कह दी, तीसरी के बारे में क्या? फैन काय ने सच कहा, बुजुर्ग को सूचित करते हुए। तीसरी बात यह है कि पंकज श्याम की मृत्यु हो गई और प्रमुख तनुजा ने व्यक्तिगत रूप से शंकर कपूर को पंकज श्याम की जगह लेने के लिए मुहर लगा दी। अब शंकर कपूर तीसरे बुजुर्ग हैं। मैं समझ गया। लालू यादव लगभग चिल्लाया, चले जाओ। फैन काय के अपनी जान बचाकर भाग जाने के बाद लालू यादव का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया और उसने एक भयावह मुस्कान के साथ कहा, मैं समझता हूं, पंकज श्याम की मौत इस शुभांगी बोस का काम होना चाहिए। शुभांगी, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने एक बार दमिन जैन और जय शर्मा को ऋषि को मारने के लिए भेजा था। मुझे लगता है अब मुझे पता चल गया है कि पंकज श्याम और मेरे बीच का मामला है। वो मुर्गियों को मारकर एक उदाहरण स्थापित कर रही है। भले ही शुभांगी ने मुझे अपने हाथों में ले लिया हो, तुम क्या कर सकती हो? पवित्र संप्रदाय कीमिया नस का प्रमुख मेरे पिता का गुरु है। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम मुझे छूने की हिम्मत करोगी। उसी समय आंतरिक द्वारपोत मुरली अमर पर्वत मुरली अमर महल के बाहर एक प्राकृतिक सुंदरता जिसने मेकअप नहीं किया था, पतली थी, हवा में नाचती हुई एक लंबी सियान पोशाक पहने हुए थी। उसकी कमर इतनी नाजुक थी कि उसे पकड़ा नहीं जा सकता था और उसका उभरा हुआ शरीर स्पष्ट रूप से रेखांकित था। उसकी आंखें चमकदार और दांत सफेद थे। उसकी त्वचा बर्फीली थी और उसके स्वर्गदूत जैसे चेहरे पर एक अभिमानी मुस्कान झलकती थी। उसके सामने एक 90 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति खड़ा था जिसने कीमिया नस के एक बुजुर्ग का वस्त्र पहना हुआ था जो निजी तौर पर नाराज था। यदि शुभांगी बोस यहाँ होती तो वे निश्चित रूप से पहचान लेती कि वह बूढ़ा आदमी उनका दुश्मन था, गोपाल यंगचुन, पवित्र संप्रदाय कीमिया नस का प्रमुख ज्येष्ठ पति। और हरे रंग की स्कर्ट वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि रुक्मिनी यंगचुन थी। दादाजी, सिर्फ 1 साल में ही मुझे संत स्तर के शिल्पकार से मध्यम स्तर के मास्टर शिल्पकार के रूप में पदोन्नत कर दिया गया है। आप अपनी पोती पर इतना गर्व नहीं करते, सच में? रुक्मिनी यंगचुन ने एक कदम आगे बढ़कर गोपाल यंगचुन का हाथ थाम लिया, प्यार से। गोपाल यंगचुन के झुर्रीदार चेहरे पर असंतोष था। रुक्मिनी, अगर तुमने अपने दादाजी की बात सुनी होती और कीमिया नस में पूजा की होती तो तुम शायद अब तक उच्च स्तर की महान कीमियागर बन चुकी होती। दादाजी ने तुम्हें कितनी बार कहा है कि राठौर राजवंश की 9 नसों के बीच की लड़ाई अब नहीं बदली जा सकती और भविष्य में भी यही रहेगी। रुक्मिनी, दादाजी के साथ कीमिया नस में वापस चलो। तुम्हारी योग्यता के साथ, भले ही तुम कीमिया को शुरू से सीखो, दादाजी को विश्वास है कि वो तुम्हें विकसित कर सकते हैं। ये सुनकर रुक्मिनी यंगचुन ने गोपाल यंगचुन का हाथ छोड़ दिया और पर्वत के शीर्ष पर घुटनों के बल बैठ गई। दादाजी, कृपया अपनी पोती को परेशान न करें। गुरु मेरे लिए पर्वत की तरह हैं और आपकी पोती उन्हें नहीं छोड़ेगी। इसके अलावा आपकी पोती को कीमिया पसंद नहीं है, मुझे केवल शिल्पकला पसंद है। गोपाल यंगचुन ने ठंडे स्वर में कहा, रुक्मिनी, तुम बहुत प्रतिभाशाली और योग्य हो। तुम पोत नस में रहती हो और देर सवेर तुम अपने दादाजी के साथ विरोधी बन जाओगी। क्या तुम वाकई ऐसा करना चाहती हो? तुम्हारे दिल में क्या दादाजी महत्वपूर्ण है या पोत नस में रहना महत्वपूर्ण है? रुक्मिनी यंगचुन ने सिर झुका लिया। दादाजी, बेशक आप महत्वपूर्ण हैं। आपकी पोती आपसे वादा करती है कि वह भविष्य में कभी भी आपकी दुश्मन नहीं बनेगी।
कृपया अपनी पोती को और परेशान न करें। मैं बहुत गुस्से में हूँ। गोपाल यंगचुन ने गुस्से में रुक्मिणी यंगचुन की ओर इशारा किया। तुम अयोग्य वंशज हो। क्या तुम्हें पता है कि दादाजी के नियंत्रण में आंतरिक द्वार कीमिया शिष्यों में केवल 2 निम्न स्तर के महान कीमियागर हैं और तुम अपनी आंतरिक संप्रदाय में एकमात्र मध्यम स्तर की महान शिल्पकार हो। इस बार अनंत अमर संप्रदाय में कीमिया, शिल्पकला, तावीज शोधन और सरनी शोधन की 3 प्राचीन संप्रदायों के प्रतिभाशाली शिष्यों की बड़ी प्रतियोगिता होगी। तुम्हारे वर्तमान शिल्पकला स्तर के साथ ये बहुत संभावना है कि तुम अनंत अमर संप्रदाय और दैवीय आत्मा अमर महल के आंतरिक संप्रदाय शिल्पकार शिष्यों से एक कदम आगे रहोगी। अगर तुम जीत गई तो तुम पोत नस के लिए गौरव जीतोगी, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, तुमने अगर प्रसिद्धि हासिल कर ली तो दादाजी की कीमिया नस का कोई गौरव नहीं रहेगा। गोपाल यंगचुन ने बिना किसी संदेह के कहा, दादाजी की बात सुनो और पोत नस छोड़ दो। रुक्मिणी यंगचुन ने कुछ सोचा, जिद्दी ढंग से सिर उठाया। उसकी खूबसूरत आंखों में आंसू चमक रहे थे। दादाजी, आपके दिल में कीमिया नस का सम्मान महत्वपूर्ण है या आपकी पोती का भविष्य? अगर यह पहला है तो आपकी पोती आपसे वादा करती है कि 3 प्राचीन संप्रदायों की प्रतियोगिता में आपकी पोती केवल निम्न स्तर की मास्टर शिल्पकार का स्तर दिखाएगी। गोपाल यंगचुन ने गहरी सांस ली और सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि गंभीरता से बोले, यह न केवल दादाजी के सम्मान की बात है बल्कि 9 नसों के बीच का खेल भी है। चूंकि तुम पोत नस नहीं छोड़ती और दादाजी तुम्हें मजबूर नहीं करते, जैसा तुमने कहा वैसा ही करो। शिल्पकला प्रतियोगिता से पहले किसी को मत बताना कि तुम मध्यम स्तर की मास्टर शिल्पकार हो। बस इतना ही। दादाजी को अभी कुछ काम निपटाना है तो दादाजी जा रहे हैं। जब गोपाल यंगचुन चले गए, रुक्मिणी यंगचुन फूट फूट कर रो पड़ी। दादाजी, रुकिए। क्या बात है? गोपाल यंगचुन ने अधीरता से पूछा। क्या आप अपनी पोती के साथ ऐसा इसलिए व्यवहार करते हैं क्योंकि आपने मुझे गोद लिया था? रुक्मिणी यंगचुन ने दुखी होकर कहा। धप। गोपाल यंगचुन ने झुककर रुक्मिणी यंगचुन के चेहरे पर थप्पड़ मारा, जिससे उनका बूढ़ा शरीर गुस्से से कांपने लगा। तुमने वाकई ऐसी बात कही? अगर दादाजी ने तुम्हें गोद लिया होता तो क्या दादाजी तुम्हारी स्वभाव के कारण तुम्हें पोत नस में जाने देते? अगर दादाजी तुम्हें अपनी पोती की तरह नहीं मानते तो दादाजी, गोपाल यंगचुन हांफने लगे, तुमने वाकई दादाजी को निराश किया। बात खत्म होते ही गोपाल यंगचुन ने शून्य की ओर अपने हाथ लहराए और अचानक आकाश जबरदस्ती फट गया और एक काला अंतरिक्ष दरार प्रकट हुआ। अगले ही पल गोपाल यंगचुन अंतरिक्ष दरार में कदम रखकर गायब हो गए। तुरंत बाद अंतरिक्ष दरार शांत हो गई। वह दृश्य अभी अभी शून्य को फाड़ने वाला था। गोपाल यंगचुन के चले जाने के बाद रुक्मिणी यंगचुन आंसुओं में डूबी खड़ी हो गई, भ्रमित दिखी, बहुत अन्याय महसूस हुआ और सिसकते हुए बोली, अगर आप वाकई अपनी पोती से प्यार करते हैं तो आप अपनी पोती को शिल्पकला प्रतियोगिता में पूरी ताकत से भाग लेने से क्यों रोकते हैं? इस समय आकाश से एक मधुर आवाज आई, रुक्मिणी, क्या तुमने एकांतवास छोड़ दिया? अपने गुरु को बताओ, क्या तुम निम्न स्तर की मास्टर शिल्पकार बन गई हो? रुक्मिणी यंगचुन ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो मुरली ताओवादी उड़ती तलवार पर सवार होकर पर्वत के शीर्ष की ओर उतर रही थी। मुरली ताओवादी ने सिकाड़े की पंखों जैसी पतली गुलाबी पोशाक पहनी थी, जिसमें उनकी लंबी और आकर्षक आकृति झलक रही थी। उसने रुक्मिणी यंगचुन को देखा, उसकी क्रिस्टल जैसी साफ आंखों में आशा भरी थी। गुरु, रुक्मिणी यंगचुन ने उज्ज्वल मुस्कान दी, इस शिष्या ने आपको निराश नहीं किया और निम्न स्तर की मास्टर शिल्पकार बन गई है। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। मुरली ताओवादी प्रसन्न हुई। अब तुम्हारे साथ हमारी पोत नस में पहले से ही 4 निम्न स्तर के मास्टर शिल्पकार हैं। रुक्मिणी, हमारा संप्रदाय अनंत अमर संप्रदाय से बहुत दूर है। 1 महीने बाद हम कीमिया नस, तावीज नस और सरनी नस के बुजुर्गों और प्रतिभाशाली शिष्यों के साथ जाएंगे। इस दौरान तुम अच्छे से आराम करो। रुक्मिणी यंगचुन ने सिर हिलाया और बोली, शिष्या आज्ञा का पालन करती है। इस समय रुक्मिणी यंगचुन को बहुत दुख हुआ। उसे अपने गुरु के लिए बहुत दुख हुआ। रुक्मिणी, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। मुरली ताओवादी ने मुस्कुराते हुए प्रशंसा की। शिवानी एक शिक्षिका रही हैं और समय अंतरिक्ष मीनार में पढ़ाती थीं और अब वो एक निम्न स्तर की शिल्पकार हैं। वो अभी अभी एकांतवास से निकली हैं। तुम जाओ और उनसे बात करो और उन्हें कुछ कौशल सिखाओ। रुक्मिणी यंगचुन ने सम्मानपूर्वक कहा। शिष्या जूनियर सिस्टर शिवानी के पास जाएगी। ओह हाँ, तुम देख रही हो कि तुम गुरु के लिए खुश हो और कुछ बातें भूल गई। मुरली ताओवादी ने मुस्कुराते हुए कहा, पिछले 1 साल में क्या बाकी 8 नसों में भी प्रतिभाशाली शिष्य पैदा हुए हैं? क्या कोई ऐसा शिष्य है जो मध्यम स्तर के महान तावीज गुरु, महान सरनी गुरु या महान कीमियागर तक पहुंच गया हो? रुक्मिणी यंगचुन ने सच्चाई से कहा, गुरु को सूचित करते हुए, तावीज नस और सरनी नस के शिष्य स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन कीमिया नस से आश्चर्यजनक खबर है। क्या किसी को मध्यम स्तर के महान कीमियागर के रूप में पदोन्नत किया गया है? मुरली ताओवादी ने अपनी भौहें हल्के से उठाईं। ये सच नहीं है।
रुक्मिणी यंगचुन ने आश्चर्य से कहा, गुरु, ऋषि राठौर पुनर्जनन हो गया है और वह एक बार फिर सुपर सरसों बीज समय और अंतरिक्ष शिवालय की 108वीं मंजिल पर चढ़ गया है। क्या ऋषि मरा नहीं है? मुरली ताओवादी के हाव भाव बदल गए। गुरु जानते हैं कि शिवानी को ऋषि से प्यार है और समय अंतरिक्ष मीनार में गुरु को चिंता थी कि ऋषि की मृत्यु की खबर से वह शांति से साधना नहीं कर पाएगी, इसलिए उन्होंने उसे ठीक नहीं किया। उन्होंने ऋषि की मृत्यु का जिक्र किया था। जब गुरु ने उसे अकेले बाहर जाने को कहा तो उसे ऋषि की मृत्यु के बारे में पता चला, इसलिए उसने धीरे धीरे ऋषि की मृत्यु के तथ्य को स्वीकार कर लिया। अब जब ऋषि मरा नहीं है तो शिवानी निश्चित रूप से ऋषि को खोजने के लिए कीमिया नस जाएगी। मुरली ताओवादी ने यहाँ कहा और आदेश दिया, रुक्मिणी, तुम और शिवानी दोनों गुरु के दिल और दिमाग हो। शिवानी को कभी भी गुरु बनने की अनुमति नहीं दी जाएगी और अंत में प्यार के कारण गुरु को छोड़ दे और ऋषि के साथ चली जाए। अनंत अमर संप्रदाय में जाने से पहले तुम शिवानी के साथ रहो। जब वह वहां जाए तो तुम भी उसके पीछे पीछे वहां जाओ। संक्षेप में, उसे ऋषि के साथ अपना शरीर खोने मत देना, समझी? रुक्मिणी यंगचुन ने आदेश लेने के बाद उड़ती तलवार पर कदम रखा और हजारों मील दूर शिवानी अमर पर्वत की ओर उड़ गई। शिवानी अमर पर्वत 66,000 झांग ऊंचा, आध्यात्मिक ऊर्जा से समृद्ध है और अमर पर्वत हरा भरा है। शिवानी की गुफा पर्वत के आधे रास्ते पर स्थित है। गुफा के बाहर पक्षी चहचहा रहे हैं और फूलों की सुगंध है। गुफा के ऊपर चाकू से कटी चोटी की दीवार पर एक आध्यात्मिक झरना जड़ा हुआ है। आभा धीरे धीरे झरने की तरह नीचे बहती है, गुफा के प्रवेश द्वार को ढकती है, बिल्कुल स्वर्ग जैसा। इस समय असाधारण वेशभूषा में एक हरे रंग की पोशाक वाला व्यक्ति रुका और गुफा की ओर मुस्कुराया। जूनियर सिस्टर शिवानी, आज रात कमल तुम्हें फूलों की प्रशंसा और चांद देखने के लिए आमंत्रित करता है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? इस व्यक्ति का नाम है कमल बिनोद, 5वें बुजुर्ग का प्रतिभाशाली शिष्य, और अब वो एक निम्न स्तर का मास्टर है। जब से उसने पहली बार शिवानी को देखा वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया था। जब उसे पता चला कि शिवानी आज एकांतवास से निकली है, वह तुरंत वहां पहुंच गया। बेशक वह अकेला नहीं है जो शिवानी का पीछा करता है। वरिष्ठ भाई कमल, जैसा कि मैंने कहा, मेरे दिल में पहले से ही कोई है, कृपया भविष्य में मुझे ढूंढने न आए। ठंडी और सुंदर आवाज के साथ सफेद पोशाक में शिवानी, जो बर्फ को मात देती थी, गुफा से बाहर निकली। शिवानी बिना कमल बिनोद की ओर देखे चली जाना चाहती थी। कमल बिनोद ने भौहें सिकोड़ी, उसकी आकृति झिलमिलाई और शिवानी को रोकने के लिए आगे बढ़ा और विनम्रता से बोला, जूनियर सिस्टर शिवानी, मुझे पता है कि तुम्हारा कोई प्रियतम नहीं है। अगर है तो 2 साल से ज्यादा समय में कोई अन्य नस का पुरुष शिष्य तुम्हें ढूंढने क्यों नहीं आया? विश्वास करो या न करो, कृपया रास्ता छोड़ दो। शिवानी ने उदासीनता से कहा, मैं अब उसे ढूंढने जा रही हूँ। कमल बिनोद, तुम क्या करना चाहते हो? एक ठंडी डांट शून्य से नीचे आई और अगले ही पल एक नीली छाया आकाश से उतरी और रुक्मिणी यंगचुन में बदल गई। ये तो वरिष्ठ सिस्टर रुक्मिणी निकली, अनादर के लिए क्षमा। कमल बिनोद ने सिर घुमाकर रुक्मिणी यंगचुन की ओर मुठियां भींची और विनम्रता से बोला, मैं बस जूनियर सिस्टर शिवानी को चांद देखने के लिए आमंत्रित करना चाहता था, और कुछ नहीं। हम शिवानी ने ठंडे स्वर में हंसी, फिर कमल बिनोद को दरकिनार कर रुक्मिणी यंगचुन के पास आई। वरिष्ठ सिस्टर रुक्मिणी, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? गुरु ने हमें शिल्पकला के अनुभव पर चर्चा करने को कहा, रुक्मिणी यंगचुन ने मुस्कुराते हुए कहा। वरिष्ठ सिस्टर, अभी शायद यह संभव नहीं होगा। शिवानी के चेहरे पर शर्मिंदगी की झलक दिखी और वो मच्छर की तरह बोली, मैं कीमिया नस में उसे देखने जाना चाहती हूँ। रुक्मिणी यंगचुन ने गुरु की बात याद की और मुस्कुराई, मैं भी तुम्हारे प्रियतम के बारे में बहुत उत्सुक हूँ, क्यों न मैं तुम्हारे साथ चलूं, बशर्ते तुम्हें लगे कि मैं बाधा नहीं बन रही। वरिष्ठ सिस्टर ने क्या कहा, मैं बस उसे देखने जा रही हूँ। शिवानी की खूबसूरत आंखों में लालसा थी। पिछली बार जब उसने मुझे पर्वत द्वार तक पहुंचाया था तब से 2.5 साल से ज्यादा हो गए हैं। मुझे नहीं पता कि वह अब कैसा है। वरिष्ठ सिस्टर, चलो हम अभी चलते हैं, शिवानी ने कहा और उड़ती तलवार पर कदम रखा। उसकी पोशाक का कोना हवा में लहराया और वह नीले आकाश में उड़ गई। ठीक है, रुक्मिणी यंगचुन ने पीछे पीछे उड़ते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा प्रियतम अब अच्छा कर रहा होगा, वो अब कीमिया नस में एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। सच में? शिवानी और रुक्मिणी यंगचुन पक्ष पक्ष में उड़ते हुए उसने उत्सुकता से पूछा, वरिष्ठ सिस्टर, आपने ऐसा क्यों कहा? जूनियर सिस्टर, क्या तुम्हें नहीं पता कि ऋषि ने सुपर सरसों बीज समय और अंतरिक्ष शिवालय की 108वीं मंजिल पर 2 बार चढ़ाई की है? रुक्मिणी यंगचुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम एकांतवास में थी तो स्वाभाविक रूप से तुम्हें नहीं पता। 2 बार ही मुझे पता था कि वह सबसे शक्तिशाली है। शिवानी की खूबसूरत आंखें प्रशंसा से भरी थीं। ऋषि? तो वह जिस पुरुष से प्यार करती है वह ऋषि है। कमल बिनोद ने अपनी आंखें सिकोड़ी और ठंडी हंसी हंसा। 108वीं मंजिल पर चढ़ना यह नहीं दर्शाता कि वास्तविक युद्ध में वो मजबूत होगा। इसमें क्या शक्तिशाली है?
कमल विनोद ने ठंडी हंसी हंसी मध्यम श्रेणी का खजाना आत्मा नाव निकाला। आत्मा नाव पर सवार होकर हवा में उड़ा, दोनों लड़कियों का पीछा किया और शालीनता से बोला, तो जूनियर सिस्टर शिवानी का प्रियतम ऋषि है। ठीक है, कमल भी उसे देखने जाना चाहता है। क्यों ना आप दोनों मेरी आत्मा नाव पर बैठें, हम साथ में चलें? जरूरत नहीं, शिवानी ने रुक्मिनी यंगचुन के साथ हंसते बात करते हुए उड़ते हुए चेहरे पर घृणा के साथ कहा। कमल विनोद ने मन ही मन ठंडी हंसी हंसी आत्मा नाव को वापस रख लिया और एक ऐसी मक्खी की तरह जो भगाई नहीं जा सकती बेशर्मी से दोनों लड़कियों का दूर से पीछा किया। 10 दिन बाद सुबह सुबह कालिंग अमर पर्वत। जिस पल दानियाल ने कमर खींची और घर से बाहर कदम रखा, वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। लेकिन उसने देखा कि 2 अलग अलग प्रतिभा वाली खूबसूरत लड़कियां तलवार पर उड़ते हुए 100 फीट दूर थीं और तुरंत एक और पुरुष शिष्य उनके पीछे पीछे आ रहा था। भ्रूण आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर पर दानियाल को तीनों की ताकत न देख पाने के बाद भी डर नहीं लगा और उसने गंभीरता से कहा, तीनों चेहरे अपरिचित हैं और वे कीमिया नस के शिष्य नहीं हो सकते। मुझे नहीं पता कि वे हमारे कालिंग अमर पर्वत पर क्यों आए हैं। स्विश स्विश स्विश। तुरंत घर में सैकड़ों औषधि उद्यान शिष्य बाहर निकले और दानियाल के पीछे प्रकट हुए। शिवानी, रुक्मिनी यंगचुन और कमल विनोद को खराब नजरों से घूरने लगे। सभी लोग कृपया गलतफहमी न करें। शिवानी ने एक कदम आगे बढ़ाया, बाएं दाएं ऋषि को देखने की उम्मीद में देखा और फिर धीरे से बोली, मैं शिवानी, पोत नस की शिष्या हूँ, जो ऋषि को ढूंढने आए हूँ। तुम हमारे वरिष्ठ भाई ऋषि से क्या करने आए हो? दानियाल ने बहुत घमंडी अंदाज में कहा। उकसाने, बदला लेने। हा। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? पसंद आई ना वो ट्विस्ट, वो ड्रामा और वो मिथिक वाइब वाला मैजिक? अगर दिल कहे वाह मजा आ गया, तो लाइक जरूर ठोक देना। कमेंट में बताना कि अगला एपिसोड किस तरह का देखना चाहते हो, रोमांस, बदला या फिर कोई सुपरनैचुरल धमाका। और हां, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लो, क्योंकि अगला पार्ट आने वाला है और भी ज्यादा धमाकेदार। याद रखो, यहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, ये एक एहसास है, एक वाइब है, मिथिक वाइब। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, नई कहानी, नए ट्विस्ट और वही पुराना मिथिक मस्ती वाला अंदाज। स्टे ट्यून्ड, स्टे वाइब्ड, क्योंकि कहानी अभी बाकी है दोस्तों।